सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चरण कमल गुरुदेव के बारंबार मनाओ। वाणी विराजो सरस्वती बुद्धि गौरी गणेश सुध लेवत सदा दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक बंटी गोपाल के प्रभु श्री सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हनुमान जी
कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन कुमार। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बोलिए सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए पवन धरधारी और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। अरे तापमान कवरेज क्षेत्र से बाहर हो, चलो उठा उठाई, चलो गुरुजी उठा दो। ले चाचा जी कुर्सी वाले में उठा दो कि नहीं, कैसे कुर्सी के झगड़ा काका भतीजा नी चिन्हो किडनैप करवा दोगी थे, चलेगा? चलिए गुरुजी उठा दो इसे। अब चलो मैं बोला तैसे बोलना है ना, टेंशन मत ले दाई, तुम्हारे बोनस के पैसा मोल देने का हक है, चलेगा? मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ बोलिए कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सकल संत को साहेब बंदगी साहेब राधे राधे। श्याम श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप मन ला कहना है घर घर महादेव, काहे तुम्हें आजकल पशुपति के चक्कर में घर के पति भुला गए हो ना, चलेगा? घर के महादेव पहले खुश होना चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, घर घर महादेव। विश्व धरोहर कालज कलिमल हरिणी मोक्ष दाहिनी श्रीमद रामचरित्रमानस और रामचरित्रमानस के अनन्य भक्त तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला। ये देश के भार अपन कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला। धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव लपटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला। हंसत मटकत खेलत कूदत ये दी वो दी, ये चोरो बोरो भटकर नारे नारे संगवारी वाली या केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार। ना जाने मोर भाई हो मोर दाई हो, भागीरथी जी महाराज कक्का जप करी तप करी योग करी साधना करी प्यारे, तब ये धरती में गंगा ल प्रवाहित करी। ना जाने लंकापति रावण कत्का अपमान सहीन हुई, राम के चरण रूपी गंगा ला लंका तक ले जाए। ऐसा ना जाने हमारे कत्का वीर मन शहीद हो गए, कत्का हमारे साधु सन्यासी मर गए, कत्का गौ सेवक मर गए, कत्का काट सेवक मर गए। राम लाला अयोध्या में बैठाने बार आज अंततः अयोध्या में राम बैठ से जोड़ देता लिए सबसे प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे राम लाला को कम से कम कुटीर दो दे दिए। ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया। मानस प्रचार समिति वाले भैया मन बड़े बड़ जोरदार ताली आप सबके ढर ले। यदि उसी मानस गान के बहुत सुंदर सम्मेलन आप सबके बीच अवैया चवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया और अपन अपन जगह बैठ के जैसा जैसा करिया। ये जम्मो जनवर प्रशंसा के फूल बधैया हमारे भाई उद्घोषक महोदय हमार हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन चिन्हल पर बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन धराधाम पेंड्री के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जुधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकन ला दान देवी जम्मो दानी भाई बहनी मल्ला कौशल्या भंडार के भंडारी मल्ला हमार साउंड वाले भाई मल्ला हमार छोटे अनुज मनीष भैया जिला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने आप सबके श्री चरण ला
सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ए भाव के संग हमार श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरुड़ जिला बालोद श्री राम ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभज की ओर ने कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। तरफ से हृदय स्वीकार करो। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्काम, जिनका होता भाग्य उदय वो कहता सुनता राम का नाम। मोर भाई हो मोर दाई हो, जरूर हमारे पिछले जन्म में कुछ अच्छा करे वो बहनी या हमारे पूर्वज मन कुछ अच्छा करी। कैसे दाई कुछ करनी कुछ कर्म करती कुछ पूर्वज के भाग। तब आप मन कथा सुना तो मैं कथा ला कहा तो नहीं तो आप 2 साल बैक हो जाइए, पीछे हो जाइए। कत को जन्म निपट कोरोना काल में जवान जवान में इनके मर गए और हमारे पांचे तो जरूर भगवान की कृपा है। और यदि भगवान की कृपा हमारे मिले तो बटोर के रखन कैसे। तो जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो सब हुआ भैया उही भरनी होते का प्रेम जेकर सन करना है तेकर सन करत नहीं है और जेकर सन नहीं करना है तेकर सन झपा के मरत। एक रात का जन बैठे दीदी ते मने कहा दिन के हो वो आरती धर के भगवान ला माया माया लागे मोला ओ राम जी कहन दाई नहीं कहा हमन कहन भैया ओ माय डियर राम आई लव यू ऐसे नहीं कहा। जिल कहने दे कहानी काबर पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं प्यारे। पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं। अजीब है ये दुनिया वाले लोग मेरे दोस्त, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं। बल्कि प्रेम है क्या, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदवाई। हमन प्रेम कर धर्म कौन से प्रेम है, बल्कि मानस में 9 प्रकार के प्रेम बताए प्यारे। के प्रकार के प्रेम दीदी? 9 प्रकार के। सत्य प्रेम, तत्व प्रेम, अभंग प्रेम, अटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम, झटपटे प्रेम, वात्सल्य प्रेम, निर्भंग प्रेम, अतका प्रेम बताए। लेकिन हमन कौन से प्रेम करते, हमार मन के प्रेम कौन से प्रेम है? कते वाले कथा सुनबो, जब तक के उनकी इच्छा नहीं होगी भैया तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? हम अल्पज्ञ हैं और वो सर्वज्ञ है। तू मन कत को सोच लो मड़ई जाबो बने रामायण कर पहली रामायण सुनबो बने वहां खाबो पीबो झूलना झूलबो। अगर भगवान की इच्छा नहीं हुई कुछ होने वाला। ये बंटी कत को सोचे रहा है मैं पेंड्रीन जाऊं अब कथा कहूं कोनो आत मोर गाड़ी कहूं का ठोका जाती और वो गाड़ी में झपाक मर जाते हो तो तुहर गाँव आते हो। रामायण कहला कहते वो बापरा मार के कथे दाही का करबे भी। तो भैया जब तक के ईश्वर की इच्छा नहीं जुड़ेगी जीव की इच्छा पर तब तक पूर्ण होने वाला नहीं है। इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने कहा, भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा पुरुषो लभते यदा वहे अज्ञान हेतु कृतमलाकारः नासायति तदतयोऽयेकः। जन्म जन्म के जब भाग्य उदय होते तब आदमी सत्संग के लाभ लेते प्यारे। अवन वो सत्संग के लाभ ले एक पहले आप सब निवेदन कर दो, बोल शंकर भगवान की जय। अवन जैन प्रसंग में मैं चर्चा करूं रामचंद्र महाराज के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा करन दोहा क्रमांक 210 आधार बना के। मैं दोहा क्रमांक 210 से चला कहूं ऐसे नहीं कहा था, आधार बना के अब सबके बीच कथा रखे प्रयास करूं। एक पहले मैं निवेदन कर दे एवो दाई हो एवो एगा सियान आगू पाछे ते मन में कैसे रोपा लगा उन थारा डाल में धन मन में धनिया वो विचार नहीं ए आगू पाछे अंदर का भाई पीछू डाल आदमी जगह नहीं पूरा थे दिमाग नहीं बैठती इसका डर काय करत थे। तो चलिएगा आप सबसे निवेदन करते हुए कथा की यात्रा करबो। एक पहले मैं निवेदन कर दे अब सबला बिल्कुल मोर बोली भाषा समझ आए चाहे जाना आप अपन अपन उड़ी ऐसे सलाह दो में जान चाहूं तुम समझ गए। चलेगा कथा की यात्रा करें। गौतम नारी
प्रताप बस रामा, उपल देह धरी धीर हो राम। चरण कमल रज चाति रामा, कृपा करहु रघुवीर हो राम। आवर मोर दाई हो मोर भाई हो, मैं ये सिर पर दोहा आधार रख के आप तक कथा कही हो। जब देर तक मोर समय बन पड़ी तो तुम हिडन आगे तो निबंध इसका कह हिडन बढ़िया जाओ। आइए निबंध आइए आइए आजन गुरुजी करी से नहीं आओगा नहीं गा ना 11 दिन ले गणेश मार दी सीकर मार गए चप चप लेकर दिया। तुमन अहू तभो बने नहीं अहू तभो बने टेंशन नहीं है। अपन तो रोजी पानी पक के टेंशन खत्म। 2 घंटा बजरवा पढ़ने हो चलते बने है नहीं। देख तो कन्हारपुरी वाला नहीं बने इस हिम्मत का वैसे ना मनीष भाई में आए पक्षपनी रे मोर तबियत रात के से थोड़ी दिन खराब है। और मनीष भाई ते जानता सावन से ओली दाई में 16 दिन खाली हो और पिछले साल 72 दिन खाली रहे हो। और ओकर बाद अभी लगातार फिर भागवत कथा घलो है। अब आवाज ला आराम भी देन है। खाली तमन के बजे उतरे 3 बजे मंच में तो कथी कर रही आवाज और नहीं कबे मंच वाला मंत्र दो डालते कलौ मैसेज कर डाल उतार के थोड़ी भाग जावे है नी गा ले तो तोरे हिसाब से इसे एकदम नहीं आओ कह रहे हो। लेकिन अब नहीं आओ बोलते पेंड्री वाला मन बखानी ये झटकापन आवाज है तो कम सुनना है ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो तुम नीचा होगा मेरे भूतपूर्व जवान लोग चलिए थोड़ा थोड़ा कसिए आइए आइए थोड़ा चलो ना अच्छा लगे गुरुजी आ जाइए आइए आ जाओ थोड़ा चलो दीदी तहु मन ऐसे सब के बैठे तो मन ऐसे बैठ जाऊंगा ऐसे खसा के कोई नहीं रहेगा वो रेंगबो थमीज मन मन उतरे मेरे ठनी से रास्ता दे दुआरी से नहाक जाबो चलेगा। चलिए आ जाओ गुरुजी चलिए चलिए ऐसे हो जाओ दाई अब दुनिया में बैठे भी आ जाओ ले आओ चाहे मत आओ वही करे टेंशन नहीं अब अपन काम कर। चलिए कथा से पहले दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाएंगे। अभी नहीं अभी खा ले खागा हाथ का असर खत्म नहीं करना चलेगा। बोली राज रामचंद्र की। तू मन तो ताली ऐसे बजा तो जनो मनी कन्हारपुरी वाला मन बूता दिया दे ताली बजे हमारे बूता कहीं बने जोरदार है बजाने भैया भाई के बहुत बजाने चलिएगा ठीक। बोलिए शंकर भगवान की। अपन अपन दाई दाई की अपन अपन घर वाला तक कहे दूसरी बनी दाई अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति दे होता है। एलमेनी का मानस कहा थे एक ही व्रत एक पद ने काय वचन मन पति पद प्रेमा। तू मन बन जाओ गौरी और ए मन बन जाई गौरा और हमन आन बड़े बड़े चुदी वाले दी मंडलिया जो पैसे जोहर मोरठा सेवन लागो ठाकुर देव के बड़ी रचवई तुहार गांव देवारी मनाथोती बनाओ चिल्ला बताओ ना मनाथोती बनाओ देवारी दिन गाय पूजा करते नहीं करो तुहर गाय हर ही राजा कहीं खा ते देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे कभी नहीं करस। ऐसने अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति ह अलवा रहा है चलवा रहा है कालिया रहा है कोरिया रहा है तीनों रहा है अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता है दाई मेनी का मानस का। चलो दाई दोनों हाथ उठा दो दीदी बन के 2 पति चलिए उठाइए हाथ जिन जिन दीदियों का 2 पति है दोनों हाथ उठा दो। कैसे नीचे हो गए अरे टूट मैं कम के वजह बहनी तुम्हार मन कर 3 जने हमार मन कर 2 जन के जने एक जन वो तो प्रश्न ला रहे हो ता चलिए कितने जन द्रौपदी मुर्मू कौन है राष्ट्रपति ना कहाँ के भारत के हम कहाँ था भारत में ना तो हमारे पति वैसे नहीं सुहा अब बने सही पूछन घलो नहीं दीदी बने सुरता का एक पति हरे मोर बहिनी जे तुम्हारा साथ वहादे 8 भवर का चुपो साथे भवर की जार के लानते कहीं 8 भवर की जा रही अब वो 7 भवर वाला कोई गारंटी नहीं रहा है। जींस पहनो चाहे पैंट अत्तर लगाओ चाहे सेंट कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा भरोसा करबे तू तमाचा दी खास ले तलाक दीते हैं मैं कौन लगा था हम सबो जन हाथ जोड़ के नहीं कहा था हे स्वामी हे प्राणनाथ ये सर अमर धान के रेट बाढ़ गए
खटखट ले होती 5 ठंडा झड़ चला हूँ भगवान। कौन? जमीन के पति, आकाश के पति, लाइट के पति, तुहर पति, कुकर पति, हमर पति अर्थात चराचर जगत पति। 14 भुवन एक पति सोई हो गए ना दाई। तो चलिए जगतपति की याद करते, बोल रज रामचंद्र की जय हो। दाई दुर्गा दाई वो फेरड़ी के शीतला माई वो और जन्म देवैया दाई वो तोर शरण परे हो मैया वो दाई वो मैया वो। दाई दुर्गा दाई मैं पर तोर भैया, दाई दुर्गा दाई मैं पर तोर भैया। आबे हो दाई बाके मोर ने होता, आबे हो दाई बाके मोर ने बहु तोर बेटा दाई तहु मोर भैया, बहु तोर बेटा दाई तहु मोर भैया। आबे वो दाई बाके मोर ने होता, आबे वो दाई बाके मोर ने होता। बग तोरे सवारी दाई ऊपर से तोर मुस्काई, बग बग तोरे सवारी दाई ऊपर से तोर मुस्काई। तोड़े कबू छुटे चल, तोड़े कबू छुटे चल प्रीत के बदला। तो एकदम साइलेंट हो जाता हो, बिल्कुल ताली साथ कहना का है भैया। आबे वो दाई बाके मोर ने होता, आबे वो दाई बाके मोर ने होता। बाची रोजी आहा पैसा बुदिया बुदिया बालो साही, जेठ महीना जुवाड़ी लाड़ो आषाढ़ महीना रसाला हो। जेठ महीना बाची रोजी आहा पैसा बुदिया बुदिया बालो साही, जेठ महीना जुवाड़ी लाड़ो आषाढ़ महीना रसाला हो। सावन मासकर परा ए भाई हो, सावन मासकर परा, सावन मासकर परा ए दाई हो, सावन मासकर परा। 12 महीना 12 भोगा, 12 महीना 12 भोगा दाई तोरे दुआरे चढ़े, कोरी कोरी नैहर चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े, कोरी कोरी नैहर चढ़े ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े।
केरा गावा अकोला जावा, केरा गावा अकोला जावा, द्वारी खोले कोरी कोरी नरियर चढ़े, दाई वो लाली लाली चुंदरी ओढ़े, कोरी कोरी नरियर चढ़े, दाई वो लाली लाली चुंदरी ओढ़े, कोरी कोरी नरियर चढ़े, दाई वो लाली लाली चुंदरी ओढ़े, कोरी कोरी नरियर चढ़े, दाई वो लाली लाली चुंदरी ओढ़े। ये कोरी कोरी नरियर चढ़े, ये दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े, आश्रम दिगमगमाई, खग मृग जीव जंतु ताई, पूछई मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहि विशेषी, सकल कथा मुनि कहि विशेष, सिया के राम राजा राम, सीताराम राधे श्याम, जय जय राम। आप जम्मो जन्म सोचा तो भैया दीदी हो, एक नाम है बंटी, तब बने बजाही घंटी, नवा नवा बात न बताही की, पर कुछ नहीं है भाई, सूखा दरियम धपोड़वा कोकड़ा, एक कटा धान है 21 कटा बोदरा, न तो वो तो अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है, मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी आवो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा पार्टी आवो, मैं तो राम कथा गुरु लखविया नान कुन चाटी हो जी, मैं तो छत्तीसगढ़ बालो जीरा विकास खंड गुरुर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। आवर प्यारे राम न पाए के 3 मार्ग है, कत्का मार्ग है, कत्का मार्ग, तू मत वैसे बैठ गए जो ना टीवी देखे बैठे वैसे, साथी साथ निभाना साथी ऐसे कीजिए, बिल्कुल हुंगारू देखा ना तो समझ आई कथा ने मन सुनत ऐसे एकदम ऐसे। बापरी देख मैं तो नाम नहीं जानू इसन अभी माइक में बोलते हो, अभी सापुरान मोला आधा घंटा घलो बैठे नहीं हुए बापरी बैठ के कैसे लागते हमर जीते हम जानबो, कोनो सुधा देखबे सुदासी लागते, कोनो जमात देखबे चमकसी लागते, देखना भी आधा घंटा इसने जमात चालू कर दी, कैसे लागी कैसेगा, तो चलेगा। कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग। कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। भगवान न पाए बार 3 मार्ग के सशक्त होना जरूरी है। बोले जब तक के जीव के जीवन में 3 मार्ग पदागमन नहीं होगा, 3 मार्ग की ओर दिशा नहीं चलेगी, तो राम हमें मिलेगा नहीं। अच्छा, ये 3 मार्ग से सिर्फ राम भरा नहीं मिले भाई, चारों पदार्थ मिलते। क्या मिलते? चारों पदार्थ। तो बोले चारों पदार्थ मिलने के लिए 3 मार्ग की सशक्तता किसके पास होगी? तो बोले गुरु के पास होगी। किसके पास? बिना गुरु के व्यक्ति यदि दुनिया में तरक्की कर लूंगा कहेगा, बिल्कुल गलत बात है। यदि दुनिया में कोई व्यक्ति कहते कि मैं बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ, वो मूर्ख व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है। बिना गुरु के दुनिया में कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। मेरे पूजनीय गुरुदेव तो कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना उस स्त्री के समान है जो बिना पति के पुत्र प्राप्त कर ले, अर्थात वैश्या। प्यारे 3 मार्ग है और राजा दशरथ 4 पदार्थ मिले। इसके पदार्थ कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ के रूप में शत्रुघ्न जी, धर्म के रूप में भरत जी, काम के रूप में लक्ष्मण जी, मोक्ष के रूप में राम जी। बोले 3 मार्ग है और 3 मार्ग के कारण ही राजा दशरथ राम मिली। ठीक है दाई, मिली तो नहीं मिली। तो बोले 3 मार्ग कर घर कैसे है? तैकर घर 3 ठर रानी है। के जन रानी है? 3 जन बाई है। एगा तू मन मत सोचू 3 बाई वाले मला राम मिलते की हमू मत 3 जन रखबो के एक जन पर चीची जब से 3 जन कहां रख सकते। क्रीम पाउडर पर पैसा नहीं बुराते हैं। जेकर घर कचरा नहीं होते कुकरी पोस और जेकर घर झगड़ा से 2 जन डोकरी पोस है नहीं दाई।
बोले अध्यात्म में 3 रानी ही 3 मार्ग है, ज्ञान शक्ति च कौशल्या क्रिया शक्ति च कई कई सुमित्रा उपासनात् पिता दशरथ साक्षात वेदो निपह। माता कौशल्या ज्ञान है, माता कैकेयी क्रिया शक्ति है, माता सुमित्रा उपासना है। तो दशरथ कौन है? दोहा क्रमांक 88 ऊपर में लिखी अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विधि दही दशरथ नाहु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अर्थात दशरथ और वेद धर्म के धुरी धारण करने वाला। तो राम ला पाए बार पात्रता हासिल करना पड़ते। क्या करना पड़ते? पात्रता। पात्रता का मतलब समझा तो विदाई तू मत एकदम उर्दू मुझे तो इसने बिल्कुल पसंद नहीं गौ। आओ ना बिल्कुल हुकार दे करूंगा माय डियर दादाजी लोग ऐसे मुंह सुरा के बिल्कुल हुकारू दे करूंगा। का हासिल करना पड़ी? पात्रता। जैसे शेरनी दूबे ना त शेरनी दूध ला छोके बार सोना के बर्तन लागते का के दूसरा बर्तन में दूबे सेदा हो जाते गथे। हालक देखो हां शेरनी दूहे नहीं हो अभी तक थे। इसने गुरुजी मन बताया। बोले राम मिलेंगे किनको? राम किसको मिलेंगे? राम कभी राम मिलेंगे किनको? राम मिलते हैं सिंपल को, डिंपल को राम मिलता। राम डिंपल को मिलता नहीं है, राम सिंपल को मिलते हैं। बोले किसको राम मिले हैं? बोले किसको राम मिले? देखिए जो जो भगवान के पास बन करके गए उनको राम मिलने वाले नहीं है। सुरता हैगा ये दीदी, सुरता है तुम अल्लाह एक जरी डोकरी, एक जरी से डोकरी और बन गरी से छोकरी और भगवान लगा हाथ मोर सर बिहाव कर में काम जाही नाक का लकान दी नकटी हो गए। कौन है? सुपनखा और मिलिस कौन ला? जेकर लार है बुहावत है, आंसू बुहावत है, मैला कुचैला कपड़ा पहने। कौन? कौन? माँ भगवान राम की कुंवारी माँ। बोलिए भक्ति मती सबरी दाई को जय हो। स मतलब संसार बरी मतलब मुक्त, मुक्त मतलब आजाद। जिन दुनिया के मोहमाया काम क्रोध लोभ ले अहंकार ले दूर होते लगते सबरी। तो हमरो गांव में है सबरी, हमरो मन करे सबरी, लेकिन आदत के भारी लवरी। नाम है सीता घर वाला के करे फदीता, नाम है शांति सूत कुटी तान करते। हमारे काका मन गानो कम नहीं है। नाम है हरि और तरियम खेल रोज गरी। नाम है दीन दयाल कुगरी बोगरा करे हलाल कसगा। नाम के नहीं भाई काम के होना चाहिए। राम को यदि पाना है तो बोले तीनों मार्ग सशक्त करना पड़ी, इंतजार करना पड़ी। आवन इसने एक विदुषी नारी के चर्चा जिन भगवान ला इंतजार करते कतका दिन तक? बोले एक युग तक। दशरथ राम ला कतका दिन इंतजार करी से बुढ़ात कर ले एगा सियान हमन करथन। ए दीदी हमन तुमन इंतजार करथन राम के डोकरी डोकरा खोद ले इंतजार करी से हमन मन के बिहाव लेके 2 साल होन दे तान घर में डोकरी कहा थे कैसे नाती नतरनिया बेटी तब पथरा नहीं लकड़ धकड़ के गानी आधा तेल आधा पानी। भगवान ला बुलाए बर जब तब योग साधना करना पड़ते प्यारे। दशरथ पिछले जन्म में तपस्या करे, माता कौशल्या पिछले जन्म में दोहा क्रमांक 186 के आसपास की जनी डर पे हूं मन सिद्ध सुरेसा अब लग धरा हूं मैं नर भेसा कश्यप दीदी महातप किन्ना तीन को मैं पूरब पर दिना तेन दशरथ कौशल्या रूपा प्रगटई कौशल पूरी नर भूपा। मतलब दशरथ जी जन्म नहीं लिए है। मैं नहीं कहा था, भगवान विष्णु कहा था कौशल पूरी प्रगट ही नरभूपा। दुनिया में 2 क्रिया से बच्चा पैदा होते हैं प्यारे। कितने क्रिया से? श्रीमद् भागवत कहता है कितने क्रिया से? कौन कौन से चली जा रही? पहले मानसिक क्रिया, दूसरा है मैथुन क्रिया। मानसिक सृष्टि और मैथुन सृष्टि। मैथुन सृष्टि की निर्माण किसने की? तो बोले मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुन सृष्टि की निर्माण की गई, बल्कि बाकी मानसिक सृष्टि है। तो भैया दशरथ जी मैथुन सृष्टि नहीं, दशरथ के पूरा खानदान, दशरथ के पूरा खानदान कोई जन्म लेने वाले नहीं है। सभी ने अवतार लिया। कितने लोगों ने अवतार लिया? चलिए गिनिए बहन जी, चलो गिनो भाई, चल गिन मनीष, चलो गिनो। कमल के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मार्ची के बेटा कश्यप के बेटा मनु के बेटा व्यवस्थ के बेटा इच्छौकुल के बेटा भृकुक्षी के बेटा अनयना के बेटा पृथु
के बेटा चंद्र, चंद्र के बेटा जुगनाथ, जुगनाथ के बेटा कुबल्यास, कुबल्यास के बेटा द्रिलहास, द्रिलहास के बेटा हर्षय, हर्षय के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा विजय, विजय के बेटा चम, चम के बेटा भारूक, भारूक के बेटा वृक, वृक के बेटा बहु, बहु के बेटा सगर, सगर के बेटा अड़भुजस, अड़भुजस के बेटा अस्मात, अस्मात के बेटा दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के बेटा भगीरथी, भगीरथी के बेटा कौकुस्त, कौकुस्त के बेटा नाभि, नाभि के बेटा अपत, अपत के बेटा आज, आज के बेटा दशरथ तेकर बेटा राम। भो राजा रामचंद्र की जय। बोले ये कोई मैथुन सृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक क्रिया से पैदा हुए। कितने? ये सभी मानसिक क्रिया से। तो बोले जैन नारी के में कथा कहे बरजात हो। देखिए जब दो जीव, दो व्यक्ति या दो धारणा एक साथ पैदा होते तो उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं रहता है। बोले किनकी चर्चा? मानस में 27 जन नारी पात्र चर्चा है। ये जन नारी पात्र के बोले करो निष्ठे से बने लागे। तुम तो जन्म नहीं रसगुल्ला खा बैठो देखना बने नहीं लागी का है। बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि सुनैया मन जिंदा ही सही के। बोल शंकर भगवान की जय हो। के जन नारी है 27 जन और 27 में से एक नारी है तेकर नाम है अहिल्या। का नाम है? अहिल्या। आधन अहिल्या बराबर। अगर शब्द कोश के मात्रा में देखी जाए प्यारे तो अहिल्या जो है वो हिंदी साहित्य का शब्द नहीं है। शब्द के भाषा में देखा जाए तो हिंदी शब्द का नहीं है। तो हैल्य जो शब्द है वो उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द है? हैल्य जो शब्द है वो उर्दू शब्द है। तो उर्दू के हैल्य में अर्थ क्या होते? बदसूरत। क्या होते? बदसूरत। और हमारे हिंदी वर्णमाला सबसे पहली अक्षर कहाँ है? आ। जब हैल्य में आ लग जाते क्या हो जाते? बदसूरत था खूबसूरत हो जाते। मतलब दुनिया में जब का जीव बना है भगवान हम सब के शरीर कोई ना कोई जगह ऐसे बना दे चला आदमी दिन भर देखेला नहीं भाई, बल्कि अहिल्या के रोम रोम कन कन इतना सुंदर बना है प्यारे कि आदमी एक बार देखे तो देखते रहा। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, न जाने अब क्या देखे। तो ये तो शब्दकोश की मात्रा हो गई। और आइए साहित्य के भाषा में अहिल्या है कौन? पहली चेका देखो मैं आधार रखूं कि कहानी कहूं नहीं क्यों आधार ला रखा था। ठीक है। बोले शब्दकोश के भाषा में अहिल्या है कौन? तो भैया दीदी आप सब छत्तीसगढ़ के लड़का हो। जिस धरती पर हल चला हो, जिस धरती पर वक्ता श्रोता के हिसाब से निर्भर रहता है। अच्छा हम लोग ऐसा नहीं है। आप मोला यही प्रसंग अभी सुना उस सांझ की नौ कही मैं प्रसंग दूसरा चंदाज में कही हो काबर मालूम है। हम तत्कालिक शब्द उपयोग होते जब का जैसे जन पब्लिक दिखे ना ओकरे हिसाब से कथा के शैली बदलते है नी। एकदम ऐसे नहीं कि रट्टू तोता बरोबर तुम सुनो चाहे मत सुनो बोला काहे पढ़े बरोबर पढ़ दो ऐसे नहीं है। तो तुम तो इससे बैठ के इसने सुनी आदमी बिल्कुल तू जन कथा सुरे वर्गीस एक बार त्रेता जुग माही संभोग कुंभज ऋषि माही संग सती जगजननी भवानी पूजा ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी माता सती और भगवान शंकर कथा सुरे वर्गे ऋषि काकर घर हमर घर कुंभज ऋषि घर काकर घर तक की सब सुनी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन तहां रहे गिरी नाथा जेना की सब सुनिस ते आ तर गे और चुप्पे चुप्पे सुनिस ते पट ले चुप्पे सुनो मत। भगवान शंकर की इसलिए कथा हमेशा हुंकारू दे करके ही सुननी चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। आओ साहित्य में अहिल्या है जैन धरती में हल चले हो बोला कहते हैल। जैन धरती में हल चले हो बोला कहते हैल। और जिस धरती पर हल न चला हो वो है अहल। अर्थात दीदी तुम कमरसट उपास रखो कौन से चौल उपयोग करते हो? पसेर चौल। कहाँ पैदा होते? बिना जोताल अर्थात कुंवारी भूया में। चूल माटी जात हो कौन से माटी लात हो? कुंवारी में। अच्छा सुनो ना तुमन कमरसट उपास रखो ना ईमानदारी बता तू नहीं रहा। कुंवारी माटी से पैदा हुए चौर से तुमन हां फरहार कर दो नहीं दाई पसेर चौर से। और गिल्ली भावरा पाटी माटी भावरा बनाते हैं होगा वो कुंवारी माटी है नहीं। और दूध दही है कुंवारी भैंसी के भैंसी
वैसे माही कहे जाते प्यारे। अच्छा एमा तो सब कुंवारी है, ठीक है दाई। ओकर बाद तुम लई चढ़ा था, वो कहां के? वो जोताल है, चना लाकड़ी है। तैका दिन महाराज ने पूछे हो, कस महाराज आधा जोताए वाला आधा बिना जोताए वाला काबर की के पूछे हो? पूछना, पूजा करना सरल है, पूजी की विधि को जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तब तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को बताओगे कि हमारी परंपरा ऐसी होती है। कर तो दोगे। ए दीदी मान लो तुम्हारा कोई पूछी तीजा जातो, तीजा जातो दी जाओ काबर 5000 के लुगड़ा दोगे भैया तू हमको दी दिया। कच्चा माटी बैला भोग लगा था, बोला यार के लिए जिया बैला कोटना पोटोर पोटोर भूख मरा थे और माटी बैला भोग लगा मरे जाते काबर तुमन पीतर बनाथो गुरुजी। पीतर देवता के जगह तर्पण करथो, के जगह बताओ ना। करथन भर जानन रामायण पढ़ना सहज है, रामायण कहना सहज है, रामायण के बातों को जीवन में अनुकरण करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए शास्त्रों के बातों को जीवन में अनुकरण करिए। जितना नेम नत्ता कर दो ना दीदी तुम्हारे मांग भलो भरे हो तो आध्यात्मिक चिंतन है। और साइंस भी कहता है कि हमारे शादीशुदा स्त्री के मांग पर सिंदूर होनी चाहिए। ऐसे लिपस्टिक और नहीं कहा तो हम तो शादीशुदा है ऐसे प्यारे, ये सब साहित्य की बात है। तो दाई आंदारी पूछना ठीक है, महाराज ने कमरसट के बेरो और नी बताई आंदारी मोला बनाना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जर लगी हो। शंकर भगवान की जय हो। चलिए जिस बड़े चीज धरती पर हल चला उसे अहिल्या कहते हैं और जिस धरती पर हल न चला उसे अहिल्या कहते हैं। अर्थात कुंवारी जमीन और लोकाचारी भाषा में बंजर जमीन। तो भैया बंजर जमीन को यदि कोई उपजाऊ बना सकता है तो वो कोई कर्म योगी ही बना सकता है, कर्म योगी बना सकता है, भोगी नहीं बना सकता। और यही कारण था माता अहिल्या का गौतम के साथ शादी होने का, क्योंकि गौतम जो है वो कर्म योगी है और इंद्र है जो वो भोगी है। और जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा रहता है भाई वो किसी बंजर जमीन को जोतवा करके धान नहीं उपजाता, वो डालती है फैक्ट्री डालता है, जमीन की उर्वरक शक्ति को कमजोर करता है, बर्बाद करता है। और एक कर्म योगी एक किसान बंजर जमीन में भी धरती में धान उगाने की हिम्मत रखता है, वो मेरे छत्तीसगढ़ के किसान है प्यारे। और वही कर्म योगी है जो छाती चीड़ करके धान पैदा करते हैं, ये कर्म योगी है। बोले ये तो भैया साहित्य की बात है। और अध्यात्म में अहिल्या कौन है? अध्यात्म में अहिल्या कौन है? अध्यात्म में अहिल्या बुद्धि अधिकार है, बुद्धि कार है। बुद्धि हम सब ले भगवान धन तुम लनी दे है ना, तब बुद्धि दे दे भगवान दे। बुद्धि लगना कहाँ चाहिए? कहाँ? जब ये बुद्धि काम में लगता है तो पत्थर हो जाता है, और जब यही बुद्धि राम में लगता है तो चैतन्य हो जाता है। यही अहिल्या की कथा है प्यारे। आइए ये अहिल्या के मैंने नाम वाचन कर दिया, लेकिन कई जन के मन में याद हुई अहिल्या पापनिन के कथा बताती सो। लेकिन याद रखना जीव की व्यथा जब शिव के साथ जुड़ता है तो व्यथा नहीं रहता भैया, बल्कि कथा हो जाता है। बोले क्यों? क्योंकि जीवन में नारी कभी अपवित्र नहीं हो सकती, न धरती कभी अपवित्र नहीं हो सकती। जो व्यक्ति कहता है कि ये नारी अपवित्र है तो वो मूर्ख लोग है। नारी सदा सर्वदा जीवन में पवित्र रही है और पवित्र रहेगा, ये हमारी मातृभूमि की प्रतिज्ञा है प्यारे। बोली आइए अहिल्या कैसी थी? बोले अहिल्या के कहानी कैसे कहे जाए? कभू कभू मोर मन में चिंता होते जेकर कथा 2 लाइन में समाप्त कर दी गोस्वामी तुलसीदास जी। कैसे भाई? अब बोला 3 घंटा। कभू कभू ऐसे होते बोला कि अहिल्या के प्रसंग 5 दिन ले कहना है बंटी जी से गलो की देते। तो अहिल्या के पिछले जन्म, अहिल्या के वर्तमान जन्म, अहिल्या के माता पिता है कौन, अहिल्या की जवानी की जिंदगी कैसी चली, ये सबको छांटना पड़ते भाई। अहिल्या के कथल 2 लाइन में लिख दी। गौतम नारी श्राप बस ऊपर दे धरी धीर चरण कमर न चाहती कृपा करहु रघुवीर। बात खत्म हो गए ना? एक नीचे में लिखा है एक करीब में कथा लागू बढ़ाता फिर कथा आगू चलबो। ठीक है अहिल्या कैसी थी? अहिल्या मैया पथरा बन के इसे बैठे रहा है। कैसे बैठे रहा है? हाथ जोड़ के बैठे रहा है। भगवान राम अब अपन चरण के धुरल ऐसे मुड़ी में बढ़ा दी। पथरा नारी बन गए। का बन गए? नारी बन गए। नारी बनिस तो भगवान कहते ओ अहिल्या तब मोर हाथ में मत देखो दाई, मोर हाथ में कुछ नहीं निकले, कहीं झलका भात भैया हाथ में निकल ही कसगा।
निकलती नहीं है रामायण कहाँ पढ़ते हो, कहूँ कर दरबार लगा रहे थे भैनी जी, मोरो हाथ में निकलते लेकिन लाइन गोल होते तो रात की। बोले भगवान कथे अहेलिया, ओ बिटिया अहेलिया, ओ मैया तो तोला बैकुंठ भेजो कि स्वर्ग भेजो कि रसातल भेजो कि पताल भेजो। माता अहेलिया हाथ जोड़ के कहते प्रभु मोला बैकुंठ मत भेज, न मोला स्वर्ग मत भेज, भेजना है सोचे सोचे मोर दूल्हा का भेज की। लक्ष्मण कहते तैयार कर हाथ चश्मोदाई, जैन घर वाला तो सतयुग में श्राप दे ओकर चक्कर में ते पथरा बन के सतयुग के हाथ एक कलप ले रहे कबर ओकरे संग छपाहू कथा सब का है। अहेलिया कहते मोर पति मोला श्राप नहीं दे प्रभु, बल्कि तोर दर्शन करे वरदान दे दी। कहते बोले कैसे, मोनी श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैमाना। मोर पति मोला श्राप नहीं दे रही थी भगवान, तब मैं पथरा बनते हो कैसे, और मैं पथरा नहीं बनते हो तब मोर तीर में आते कैसे, और मोर तीर में नहीं आते तोर चरण के धूल मढ़ाते कैसे, और नहीं मढ़ाते तब मैं वापस नारी बनते हो कैसे, और नारी नहीं बनते हो तोर दर्शन ला पाते हो कैसे। तब मोर पति मोला श्राप नहीं बल्कि तोर दर्शन करे के वरदान। इसलिए पत्नी और पति का जो कर्म है समलही कर्म रहता है, पति का कर्म पत्नी को और पत्नी का किया कर्म पति को भी मिल जाता है भैया। ये विदेशियों नारियों की पहचान है। बोले शंकर भगवान की जय हो। दाई मानस ला छांटे की जरूरत है, बड़े बड़े नारी हो, नारियों की कथा कही जाती है सती नारियों की, और पंचकन्या में गिने जाते कौन ला, या अहिल्या मैया ला, कौन ला, अहिल्या मैया ला। आवन या अहिल्या के कथा। ए दीदी लुक एट मी, बिल्कुल लटेर के देखिए ऐसे बिल्कुल ऐसे एक एच कर मोटा दे वो दाई ते बैठना तो कर तो आई वो बैठना, मैं श्राप नहीं देव तो पथरा बन जावे, ए मोर श्राप लग ही दाई। बोल शंकर भगवान की जय हो। चलो ए नोनी रे लइका हो, ए नोनी तुम्हाला कहा था ये डाला देखना तो मम्मा बैठे तो कहा। वो शंकर भगवान की जय हो। चलिए तुमन मत बताओ दीदी ना बड़े बड़े मना, मैं लइका मन से एक सवाल है मोर, क्योंकि आज रामायण करवाना 3 दिन तक 4 दिन तक करवाना सरल हो गया है, लेकिन बच्चों में संस्कार डालना बड़ी बड़ी बात हो गई है। चलो दीदी ए नोनी बेटा मोटा देखो तुम और रामायण सुनतो नहीं, सुनो नोनी सुनतो नहीं बेटी, सुनतो ना नोनी, सुनतो ना दीदी। तुम ये बताओ रामायण के कैसे नारी जानते हो, जब भगवान ऊपर पानी से दिसन भगवान लइका बन गए। एला हम जब लइका जाते हैं ना कुल्फी चुचरे नहीं जानते हम के जानते हैं भगवान का सब काबर हमर दाई दमन के से हमार दाई दमन इसने गाना सुना कैसे गा, एक नारी है सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना, काला बताओ बे नारी महिमा, नारी के महिमा हवे अपार, काला बताओ बे नारी महिमा। कब के जानता जब गुल्फी चुच नहीं जानते हैं तब के काबर हमार दाई दमन इसने हमारा गाना सुनाए, और आजकल के लइका मन कथा के बारे में नहीं जानी, तई लइका मन के गलती न इकर दाई दमन के गलती है, उकर सहिता आएगा इकर दाई दमन की गलती है। यह लइका पैदा होई और सट ले मोबाइल धरा दी लइका लिसे त लइका भजन कीर्तन कहां सुनी, त आजकल के लइका मन इसने गाना सुनते कैसे सुनते, मोगरा मोगरा गा राजा मोगरा 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 गा राजा नहीं गया। हमार नाना लइका मन इसने गाना सुनी था बचपन में, बल्कि भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन सुननी चाहिए। हमारा नाना बचपन में लइका मन कथा सुना दे करता है, ठीक है। तो बोले कौन हरे, बोलिए सती अनसुईया मैया की जय हो। अच्छा एक नारी हो बताओ दीदी, जे ना भगवान ने श्राप दी से भगवान पथरा बन गए, कौन हरे वो, कौन हरे भैया ये दीदी, भगवान लाइक जन नारी श्राप दे दी तो भगवान पथरा बन गए, कौन हरे, एकदम सुकुर्दुम हो जाते इसे तुम देवारी बात गन्ना नहीं चुचरो देखना ते कौन हरे, बोलिए वृंदा मैया की जय। माता वृंदा जलंधर की पत्नी, एक पत्नी चाहे तो एक पति को आबाद कर सकता है, एक पत्नी चाहे तो पति को बर्बाद कर सकता है। माता वृंदा के तपोबल के कारण जलंधर कोनो नहीं मारे, भगवान विष्णु पथरा बन के भगवान विष्णु का पति रूप बना के पांव छुई माता
के सतीत्व भंग हो गए, पति मर गए, तो अपन पति के मुड़िल धर के चल के मर गए और भगवान ला श्राप दी तोर निष्ठुर काया है भगवान जा जैसे आज अपन पति के वियोग में मैं तड़पत तैसे तहु तोर पत्नी के वियोग में तड़पे और तोर हृदय पथरा हो गए, जाते हा पथरा हो जाओ और भगवान बन गए पथरा। तो सोचो भैया दियो, जैन स्कूल के प्रिंसिपल हा सुते रही, जैन स्कूल के प्रिंसिपल दिन भर सुते रही, बाकी टीचर मन के का हाल चाल रही है नहीं दाई। तब भगवान पथरा बने तो ये दुनिया कौन चला ही ऐसे कहते, ये दुनिया ला कौन चला ही। तब भगवान शंकर मन ऐसे कहते ले 1 महीना में था हम लोग सावन भला इसे 1 महीना मोर से दिए मैं पालन करूं, वैसे भी मैं संहार के देवता पालन करता नो, लेकिन 1 महीना में पालन कर दूंगी। अब 1 महीना के बाद कौन करी ओकर छोटे छोटे खड़े हो गए 11 दिन में संभाल लूं इसे। तब 11 दिन के बाद कौन संभाली जी कहते तो हमर टोकरी दे हमर टोकरे बाबा मन खड़े हो कौन मन पीतर देवता मन 15 दिन हमन संभाल ले 15 दिन के बाद कौन संभाली कहते तो वो मन आ गया लाख 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 करता ताई झूपन झूपन आता कई बारी भाई हमार गांव के सेवा दो पागल हो जाते एक आज टोकरी डागरी देवता चढ़ जाएगी टोकरी कहते लाख 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 करता ताई झूप टोकरी लाख 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 करी छोकरी चढ़ती तो समझ आते लाख 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 का कर देखो दाई माता 9 दिले 9 दुर्गा मैया थाम लोगी ठीक मैया फिर कौन थामूगी फिर धीरे धीरे थामत थामत देवारी पहुंच गए, देवारी जेठौनी पहुंच गए, सब देवता मन की थे। अब हमार मन का समर्थ नहीं है कौन थाम ही ता भगवान कर की सब भगवान का निवेदन करे कहते भगवान कहते जिसने मुझे पत्थर बनाया है वो मुझे चैतन्य करेगा। चाहता तो भगवान स्वयं भगवान बन सकता था, लेकिन भगवान चाहते क्या थे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टर जाए पर भक्त कमान ना कर ले भक्त के सम्मान न बढ़ाए बर की जैन मोल पत्थरा बनाए तेकर कर जा काकर करा वृंदा कर जाओ। तब वृंदा बने रहा तुलसी और तुलसी कर जाग निवेदन करी समर भगवान ला वापस भगवान बना दे दाई। तब वो की थे वो मोरसल इसने पति बने रही इसका जब तक के सिरतोन के मोरसल पति नहीं बनी और साथ भावन नहीं तब तक के वो चैतन्य नहीं हुआ है। तब देव उठावनी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के शादी करी बोले तुलसी मैया की जय। तो बोले नारियों सी कथा ये भरी पड़ी है आवन ये मैं तो अभी सिर्फ अहिल्या का नाम बताओ दाई एक बाद अभी गौतम के चर्चा करबो ठीक है क्योंकि दोनों को जानना पहले जरूरी है। और कई जन पुरुष बनेगी थे सूझते कम और दिमाग जरूरत से ज्यादा लगा था। मैंने ये देखा है पुरुषों के जीवन में ताड़कासुर जल्दी पैदा होता है। मुझे कहने में डर नहीं लगता भाई क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से कथा कह रहा हूँ और गुरु दीक्षा में पाया हूँ पुरुषों में जानकारी रहती है थोड़ी और दूसरों में कमी खोजती है ज्यादा। कथा छोटा व्यक्ति भी अच्छा कह सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति भी कथा अच्छा अपनी अपनी शैली है, कमी कभी किसी को कथा में ढूंढनी नहीं चाहिए। और आइए मैं तो गुरु दीक्षा से वृंदावन में जब मैंने दीक्षा लिया तभी गुरु जी ने कहा था जब किसी कहानी को कहो खास तौर पे सम्मेलन में अभी मैं स्वतंत्र हूँ ना जब तक उस पात्र के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कथा समझ नहीं आएगी। अहिल्या की गलती कहते अहिल्या ने कोई पाप नहीं किया था, कोई रामायण में लिखा हुआ बता दे। अहिल्या को मानसिक पाप लगा था। कौन सा पाप? मानसिक पाप, शारीरिक पाप नहीं था। उनके शरीर में कोई दाग नहीं थी, चरित्र में कोई दाग नहीं थी, उनके सिर्फ मन में ही दाग थी, मन में ही पाप लगा था। प्यारे आइए वो अहिल्या की चर्चा करेंगे। सियावर राम राजा रामचंद्र की छिड़ छिड़ बीते जी तोरी जवानी जी है तोरी जवानी कबू भजन नहीं गाए जी राम कहानी
बड़ोड़ा उड़ी जावे धीरे धीरे, जब आई बड़ोड़ा उड़ी जावे धीरे धीरे। लेते जन्म धर माया माँ बता के, मोर मोर के जी माया माँ बता के। जब लेते जन्म धर माया माँ बता के, मोर मोर के जी माया माँ बता के। और कहीं के माया माँ बाते जी माया माँ बाते, आई बड़ोड़ा उड़ी जावे धीरे धीरे, जब आई बड़ोड़ा उड़ी जावे धीरे धीरे। बेटा बहू के जी गोठ नहीं भाई, रोहित ओकरो बीमारी सताही। बेटा बहू के जी गोठ नहीं भाई, रही अकेला बीमारी सताही। लाठी टेकते मरी जावे जी है मरी जावे, जब आई बड़ोड़ा उड़ी जावे धीरे धीरे, जब आई बड़ोड़ा उड़ी जावे धीरे धीरे। हाँ मीठ मीठ लागे तुलसी के बानी जी तुलसी के बानी, तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे, तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे, तोला मिले मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे। मैं तुम्हारी ताली बजाई देख के भारी खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। जानो मनी ऐसे बैठे हमारा सांप ताली कैसे बाजना चाहिए, बजान काका कैसे बाजना चाहिए ऐसे। चले ठीक है, मुरली वाला जय हो। मुरली वाला रे बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला रे, तोरे सीमा का जादू है रे, तोरे सीमा का जादू है, तोरे सीमा का जादू है रे, तोरे सीमा का जादू है। निक निक मुरली दया बजाए, निक निक बंसी दया बजाए, मोही डाले दिल वाला रे। मुरली वाला रे बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला रे, तोरे मुरली का जादू, तोरे मुरली सीमा का जादू है, तोरे मुरली का जादू है रे, तोरे मुरली सीमा का जादू है। माया होगा तोर माया होगा, माया होगा तोर माया होगा, पहली नजर
होगेगा तोर संग माया होगेरा। हम ही मन भला हो माया होगेरा। तो तुम्हाला नहीं होए वो हमारा हमारे घर ले फुर्सत नहीं मिलते हाल भगवान से मया करबो का दोनों हाथ उठा के अंदा इसे चल ठीक है चलो ऐसा नहीं जमे कीर्तन करिए गुरु जी चलिए थोड़ा कीर्तन ठीक है दाई चलो ठीक दोनों हाथ उठाई से नंद के लाला किशन कन्हैया गौवा चराए बर जावा तेरा। चुप ना रे इतना बजात बजाओ कहते तो मन बजाया करूंगा तुम तो जन्म एकदम कसम खाओ तो इसे करतो चलो दाई तू मन गाओ हम मन गाओ ठीक है और बात चली नंद के लाला किशन कन्हैया गौवा चराए बर जावा तेरा। जोर से फिर उमर करे करूंगा नंद के लाला किशन कन्हैया गौवा चराए बर जावा तेना। पेंडरी के दीदी मनहा कोबर बिने बर जावा तेना। भगवान कन्हैया चरवाहा बन के आ रही मोर बहिनी तो तुम गोबर भी नहीं लागी बहाना करके नहीं जाऊंगो जाऊ नहीं जाऊ धन जाग कबे तोला देखे बर नैना ऐसे थोड़ी कबे बहाना करना बढ़िया नहीं और बाद में कबो का कारी कौड़ी वाला मेरा यार है। कारी कौड़ी वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दूरदार है। काली कौली वाला मेरा यार है। काली कौली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दूरदार है। दिलदार है तू ही मेरा यार है। तू ही मेरा प्यार है। तू ही मेरा यार है। ओए 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 काली कौली वाला मेरा यार है। काली कौली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दूरदार है। मेरे मन का मोहन दूरदार है। आज माना है तो आज मानो क्या कर रहे हैं आज माना है तो आज मानो। आज पानी में दीपक जलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। दुनिया वालों जरा देख लेना। मेरे राम का सिक्का चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। मेरे राम का सिक्का चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। मेरे राम का सिक्का चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। मेरे राम का सिक्का चलो दुनिया वालों जरा देख लेना। मेरा राम का सिक्का चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना। मेरा राम का सिक्का चलेगा। सियावर राम राजा रामचंद्र की गौतम नारी सबस रामा। गौतम नारी सबस रामा। ऊपर देह धरी धीर हो रामा। ऊपर देह धरी धीर हो रामा। चरण कमर मज चाहती रामा। चरण कमर मज चाहती रामा। दीपा का रघुवीर हो रामा। दीपा का रघुवीर हो रामा। दाई अभी जैन पंक्ति में आधार रखे होते कर नारी के बारे में चर्चा करे काकर बारे में नारी के अब काकर बारे में चर्चा कर रहे हैं नरवा के कथे गौतम के काकर किनकी चर्चा कर रहे हैं गौतम की। तो चलिए गौतम को जानने का प्रयास करते हैं ठीक है दीदी। तो गौ मतलब का हुई भैया गौ मतलब दिस इज ए काउ यू कैन गो। ऐसा नहीं हो यही हमारे सबले बड़े गलती रही। मैंने कल रात में पूछा रहे हो काय दीदी तुम्हारे मन के बिहाव हो गए तो राखी नहीं दी कि मांग भरे हैं तो कई जन में इसने घरों भर देते ऐसे जानवर वाले स्टाइल में और ये हमारे समाज में का गुरुजी तुम ईमानदारी बताओ एगा सियान एगा दादाजी पानी के रहन काला कथेगा
पानी ग्रहण काला कहते हैं, पानी ग्रहण, पानी ग्रहण। ए दीदी तुम्हार मन के बिहाव इस तो पानी ग्रहण होए नहीं होए तुम्हार काला कहते हैं, पानी ग्रहण। बोलिए बोलिए बोलिए, पानी काला कहते हैं, पानी ग्रहण। काने मां बालियो गोरा गोरा गाल अतकी भर कहीं रही गई प्यारे। 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। कली से फूल और फूल से फल की ओर अग्रसर होना हमारी शादी की प्रवृत्ति है। और जेल करतो दिल जानो नहीं आधा आजकल के दूल्ही दूल्हा मनो पत्थर नहीं जाने काला जानिएगा वो तो टिकाने में गोट जैक चालू हो जाते कोको कोला पियोगे जी वो तो टिकान टिकल जा रहा है जैसे चौला धर के देखा रहे कति पे टिकान लटे दोनों जब सोचना नहीं से जगह दे पहली बापरी बापरा मन टिकान में भगवान का संग गोट छावे नहीं करे कहूंगा नबो ससुर को आ जाए नहीं 1 महीना बाद घरो और पति पत्नी को टार दे हमर ससुर आगे त कहां पानी ग्रहण मालूम नहीं। चल दीदी एक जन हाथ उठा के बताओ पानी ग्रहण काला कहता लेन बताओ पानी ग्रहण तोर तो नहीं होए कमनी सभी हो गए काला कहता भाई पानी ग्रहण। पानी मतलब का होई यही विशेष है। कथा कौन नहीं जाने कथा 2 मिनट लागी कहीं बताओ चलिए देखिए ठीक एक सरियों दरी सरियों जितनी मैं उधर भी ज्यादा 3 जन पत्नी से कुछ लोग लेके दिमाग खराब हो गए दिमाग खराब हो इधर एक बार पति मन माई गए नहीं गुरु गिरी गए तुरंत नहीं पारा चला लागे करावे नहीं साला का वशिष्ठ बहुदी समझाई धर उधर होए सुचारी गुरु वशिष्ठ सिंह ऋषि बुलावा पुत्र काम सुबिया के करावा या भक्ति सहित मुनिया होती न प्रकट करी चारू कर लेना या भी बाढ़ देवनी जाई जथा जोग ता भाग बनाई अग्नि देवता प्रकट होके खीले दे तीनों जनानी खाबले कई खाबले गर्भवती हो गए 60 में 4 जन लड़का पैदा हो गए एक जन के राम एक जन के लक्ष्मण एक जन के भरत शत्रुघ्न नाम धरी बने बने जिंदगी चला रहा है दूसरा विश्वामित्र मांग लेगी 4 जन करके नाम दी बने बने जिंदगी चला रहा है मंत्रण दिमाग खराब हो गए मंत्रण दिमाग खराब हो गए कई दिमाग में खराब हो गई कई तिरिस आगे तापस में 14 बरस राम वनवासी राम लक्ष्मण सीता वनवास के उड़ान दुखई सुख नखा मोहागे सुख नखा वही सुख नखा नाक काट दी सुख नखा नाक रावण जाग पकड़ा दी भैया मुन्ना नाक काट दी रावण राज साधु बन के आगे मृगा बना गई सीता हार के लेके राम लक्ष्मण बड़ी मोर बाई कहां के दादा का बंदा चली सबरी का चली बारी मारी सुग्री संतोष की हो गए वह संपत्ति कर की सरल माला लंका भी लंका लागी लगा के बड़े जल पुलिया बांधी सेतु बांधी बड़े जल पुलिया बांधी रामदल पूरा जंग लंका चली लंका में लड़ाई हो गई मारो पीटो खाओ चटनी बनाओ रावण के पोट दिल मार दी रावण आगी लगे रावण मर गए भगवान राम वापस अयोध्या आ गए राज तिलक हो गए मोर कहानी पूर के दार भात चूर के वो राजा रामचंद्र की औ बाचीस कथा अतकशता है अतकल का जब पंडाल का वर्ष हो जाती से चलो बलाक में कहीं वाले पानी मतलब वाटर नहीं कहा था पानी मतलब हाथ पानी मतलब हाथ एक पिता अपने पत्नी अपने बेटी के हाथों को दामाद के हाथ पर ऐसे रखता है और उसे कहते हैं पानी ग्रहण मतलब हाथों को कहते हैं पानी हाथों को क्या कहते हैं इसको कर भी कहते हैं क्या भी कहते हैं और मैं प्रमाण के साथ कही दो सबरी प्रसंग मन सुनता हुई सबरी व लिखी पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु बिलोक प्रीति अति पानी जोड़ना मतलब हाथों को पानी ग्रहण कायदा एक पिता अपने बेटी के हाथों को किसके हाथ में देता है अपने दामाद के इसी को पानी ग्रहण यही कहते नहीं पानी ग्रहण है धन पानी नहीं सकती ही दामाद ही पानी ग्रहण कहीं और शंकर भगवान की जय हो। तो भैया ये सब चीजें जानना है गौ मतलब गाय नहीं कहा था यही जानना है तब कथा समझ आई क्योंकि माता अहिल्या से जो गलती हुई ना तू पूरे मन बरोबर करीस हुआ अपन पति के नाम न समझ नहीं पाई कहानी कर पाई और दुनिया का हर पत्नी अपन अपन पति समझना चाहिए तुम समझ नहीं समझो नहीं समझो काली बात तलाक मलाक दे जेकर सन भावर की जरूरत तेकर बारे में नहीं जाना तो काकर बारे में जाने बेहू सही बात नहीं का जानिए उसको जान तेकर बाद मान तेकर बाद आटा पिसान सान अब करे गुरु ससुर के देवर है फट ले मान वो शंकर भगवान की जय हो। तो गौ मतलब होते तुमन जानना चाहती गौ मतलब तुमन का गौ मतलब होते इंद्री गौ मतलब इंद्री गौ मतलब इंद्री और हमार कतका इंद्री हमार केठन है इशारा में बताया करो ना कतका 10 का कौन कौन से 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री ठीक है और हमारे जीवन में 5 ही रस हैं जिसे एक ज्ञानेंद्री लेता है रूप रस गंध स्पर्श
ठीक है। ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से आंख देखकर, नाक सुनकर, कान सुनकर, जीभ चखकर, त्वचा स्पर्श कर। आकाश क्या है? आकाश शब्द मात्र है। क्या है वो? शब्द है। आकाश में आज भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे भैया, आकाश में आज भी बातें रिकॉर्डिंग होती है। ये रिकॉर्ड की प्रक्रिया तो बाद में वैज्ञानिकों ने चालू किया। आज भी शब्द मात्र में आकाश में रिकॉर्डिंग है। बस याद रखना। इसलिए क्या बोलिए? मीठा बोलिए। क्या बोलिए? कोनो अभी तो ऐसा वाला कैसे उद्घोषक भैया होती बेर से कहा रे सीताराम 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 कहिए। क्या बताओ, अभी तो रेडियो नहीं बने। हो सकते वो समय वैज्ञानिक मन तरक्की करी और कोनो आकाश में जब का कह दे तब का रिकॉर्डिंग कर डरी। और हमार घर के लड़का मन सुन ही रात हमार डोकरा बाबा का बोले के और तोर मुंह कोनो उल्टा सीधा निकल जाई तब हमार घर के डोकरा पूरा पागल रही से कहियो। इसलिए शब्द अच्छे से बोलिए। शब्द कैद होता है। पानी क्या है? रस है, चखना पड़ता है नहीं भैया? अग्नि क्या है? वे दृष्टि से देखी जा सकती है। तो बोले 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। चलिएगा, बोल शंकर भगवान की जय हो। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। चलिए गिरिए। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कितनी हो गई? 5। ये ज्ञानेंद्रिय 5 सधे तो 10 सधे का थे और 5 कर्मेंद्रिय गिनो। हाथ, पैर, मुंह, 2 हमारे मल द्वार। कितने हो गए? 5 5 और 5 10। आप लोग बता दो। पहली हमारे टोकरी दी, हमारे टोकरा बाबा हंसत हंसत कहा है। का है मालूम है? रंग महल के 10 दरवाजा, वहां से निकले स्वयंभू राजा। तो हम लड़का जात रहा था उल्टा पुल्टा कहा रंग महल के 2 दरवाजा। लेकिन याद रखिए, ये शास्त्रों की बात है। गरुड़ पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आदमी अल्प मृत्यु मरता है, याद रखिए, इंद्रियों की चर्चा हो रही मुझे बताना पड़ा है। ठीक दीदी? आदमी की उम्र भले 60 साल हो जाए, भले 80 साल हो जाए, भले 90 साल हो जाए, अगर आदमी मर गए, एनोनी मोबाइल में मैं फोटो दिखा लाइव बैठे थे। वो शंकर भगवान की जय हो, बोल सदगुरु महाराज की जय हो। तो बोलिए, आदमी जब मरते रदाई अल्प मृत्यु मरते, एको जन्म सुसाइड नहीं करते, वो आत्महत्या, एको जन्म फांसी होते नहीं, तो जीव ऐसे निकल जाते इससे। तहु मन ट्राई मारी आज रात की मरे बाद रात की नाचा देखे। एक जन आदमी इसने मरे जाता है जी, रात की ना रात की मनीष। तो एक जन आदमी पूछिस कहां जाता है? मरे जातो कथे। तो कंडी ला काबर धरे आस सांप छाप दी तब कथे ले से मरैया से माचा गड़िया। आदमी की उम्र भले 80 साल हो जाए चाहे 90 साल हो जाए, यदि आदमी मरता है और मरने के बाद ऐसे आंखी ऐसे खुला है, आंखी से खुला है, या मुंह खुला है, या कान से पानी या खून, या नाक से पानी या खून, या हमारे मल द्वार से मल निकल गया, या नाखूनों से पानी निकल गया, तो आप ये समझना आदमी अल्प मृत्यु मरा है। पूर्ण मृत्यु ये पहचान है। तो घर में कोई भी बुजुर्ग आदमी मरे, अगर मरे गए तो मुंह खुला हो गया, आंखी खुला है, या नाक से पानी या शरीर से पानी या शरीर से मल निकल के ना भैया दीदी हो, तो आप लोग का समझ ले रहे हैं कि आदमी ये पूर्ण मृत्यु नहीं बल्कि अल्प मृत्यु मरा है। ये गरुड़ पुराण का भाई मैंने कहा, ठीक है। अच्छा तो तुमन कहूं पूर्ण मृत्यु पहचान कहा रहेगा इसे? बोले शंकर भगवान की जय हो। पूर्ण मृत्यु क्या है ऐसे कहा तुमन? तो मान लो दीदी कोनो 5 साल के लड़का है, 3 साल के लड़का है, 2 साल के लड़का है, 10 साल के लड़का है, मर गए और मरे के बाद ऐसे दिखा तो जनमनी वहां सूते हैं, जनमनी वहां सूते हैं। तो आप लोग ये सोच लेना कि भगवान ने 5 साल भर या 7 साल भर भेजे काबर, क्योंकि इनका आंख नहीं खुला, मुंह नहीं खुला, नाक से पानी, शरीर से खून या शरीर से मल नहीं निकला है। इसका मतलब है कि अपनी पूर्ण जीवन ये जी चुका। तो आप मत सोचा तो एक प्राण कते रहले निकलत होई की नदाई लगत नहीं लगत एकर प्राण कते निकलते? एकर प्राण निकलते दीदी ब्रह्मरुद्र से। कहां से? और व्हाट इज दिस ब्रह्मरुद्र? ब्रह्मरुद्र क्या है? क्या है ब्रह्मरुद्र? क्या है भैया? कार्य ब्रह्मरुद्र कार्य भैया। ए दीदी तुमन बने सुनता करो, तुम लोग लेकर के पेट हाथ गोड़ सेके नहीं सेके धन सासेज के प्राण ले भैया।
लड़का कैसे कोई शरीर बताओ जे लड़का जब छोटे रहते ना तो नरम रहते और बड़े होने के बाद कठोर हो जाते। कहा कते कर रे कते कर दाई ये इला कथे ब्रह्मरुद्र, इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मरुद्र। इसे क्या कहते हैं? और इसी ब्रह्मरुद्र से निकलता है प्राण। जब आदमी पूर्ण जीवन जीते ना दीदी हो भैया हो तो अगर प्राण निकलते हैं यहाँ से, इसलिए उसके शरीर पर कोई पहचान नहीं होती। और इसी पर होता है 10 जो है वो लौकिक इंद्री है और 11वीं जो है वो आध्यात्मिक इंद्री है। और आध्यात्मिक इंद्री क्या है? मन। क्या है? मन। क्या है? और एक सधे तो 10 सधे, एक सधे तो 10 सधे। इसलिए कबीर जी ने कहा क्या? मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बोले सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन के हारे हार और मन के जीते। ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम। क्या लिखा गया? मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम। बंधन का कारण है तो मन और मोक्ष का कारण है तो मन। चलिए, तो गौ मतलब होते इंद्री, गौ मतलब इंद्री। अच्छा, तम मतलब एकदम सब उर्दू मुझे बिल्कुल दाई से। तम मतलब भैया, तम मतलब नीचे जैसे कर करो ना, मतलब चुंदी नहीं हिलाना है, मेरा हाथ में बात की बात है, मुड़ी हिलाई है, ठीक है। तम मतलब इसमें यमक लगता है। क्या लगता है? और आप सभी यमक अलंकार पढ़े हो ना? किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं पर एक ही शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो, आवागमन हो तो यमक अलंकार कहलाता। जैसे कनक, कनक मतलब सोना, कनक मतलब सोना। एक कनक के मतलब धतुरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादक ते अधिकाय, जो खाए बौराए जगत में जो पाए बौराए। एको जन आदमी लटका कन धतुरा खवा दे पीस के, ऊ बौरा जी लगा। अब एको जन आदमी लटका कन सोना दे ऊ बौरा जी लाई। हम तुहर गांव पेंड्रिया नहीं अनबो त तुहर गांव निंगतिम कोनो अतका बड़ सोना मोला मिलती नी मेत में मोर ददनी आती से रामायण पढ़े पति जन सोना घर के तुमला दिखावे रहते हनी दाई। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो बोले तम का 3 अर्थ होता है। तम का कितना अर्थ होता है? तम मतलब होता है अंधकार, एक तम का मतलब होता है क्रोध, एक तम का मतलब होता है जीतना। एक तम के मतलब जीतना। तो गौतम में कौन से तम लगी? कौन से वाले? जीतना वाले। कौन से वाले? तो बोले गौ मतलब इंद्री और तम मतलब जीतना। गौ मतलब इंद्री और तम मतलब जीतना। जो अपने इंद्रियों को जीत ले वही गौतम है। और अहेल्या ने इसी बात को नहीं समझी। कैसे नहीं समझी? उनको तो ये समझ जाना था कि मेरे पति ही गौतम जीत है, गौतम है इंद्रिय जीत है, मोर पति योगी है भोगी नो है, बिहने बिहने काम नहीं का है, बल्कि जब कही था राम कही। और अहिल्या की सबसे बड़ी गलती यही थी कि अपने पति को नहीं समझ पाई थी। तो गौ मतलब इंद्रिय और तम मतलब जीतना। मैंने दोनों का नाम विश्लेषण कर दिया। आइए अब कथा की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है? बोलिए शंकर भगवान की जय। एक दिन के बाद लाइता हो भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज है तेन हम मिथिलापुरी जाते। कहाँ जाते दाई? कहाँ जाते? कहाँ जाते? कन्हारपुरी नहीं बा तो हमार गांव हरे मिथिलापुरी जाते। काबर जाते? धनुष लटोरे बारे ना ओला तोला कर ददल इंजेक्शन काटे नहीं मिले धनुष टोरे दशरथ रात ए मन देखे बर जाते। काला धनुष यज्ञ गेला। बोले
एमन तो जोश जोश में धनुष ने तोड़ दी जाए, राम धनुष तोड़े थोड़ी की रीस का वो जान तो जोश में धनुष ने तोड़ दी गुरु जी का आदेश के अनुसार। बोले पूरा राजा बैठे फूफ सहस्त्र 10 1 12 लगे उठावन डरे न टराई टराई कतेगरे दिमाग खराब नहीं हो जाएगा। जनक के दिमाग, अच्छा जनक के ओरिजिनल नाम जनक नहीं है, जनक के नाम है शीरध्वज, वो उपाधि है। माता सीता का नाम जानकी नहीं है। जेन हम मिथिला नगरी जन्म ले तेला जानकी का है लड़की ला और लड़का ला जनक कहा है। एनोनी वाओ तुम्हारा कहाँ था तू ही मला तुम्हारे पढ़तो नो नहीं पढ़तो बेटी चंद्रमा में -डिग्री ठंडा की कब पता चली तुम्हारा? इसलिए जब अपने बड़े बात कर रहे होते तो आपसी में बात नहीं करनी चाहिए, बड़े भैया की बात सुनना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुमसे पहले पैदा हुआ हूं मैं, तो कहीं ना कहीं तुमसे ज्यादा भाव रखता हूँ और मेरे से लोग पहले पैदा हुए, ये लोग ज्यादा मेरे सर भाव रखते हैं। तो मैं जब भी बैठता हूँ तो बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ। और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सियान सर रेंगवेद खावे बिरोपान और जवान सर रेंगवेद कटावे दोनों कान, है नहीं? तो बोले बुजुर्गों का होश हो और जवानों का जोश हो। और गुड़िया क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं ना तो आप लोग शास्त्रों को कमजोर मानते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये रामायण की बातें व्यर्थ है। आपको ये बता दूं, श्रीमद् भागवत कहता है कितने अणु के बाद कितनी परमाणु बनता है, कितने कणों के बाद अणु बनता है। ये पहले से भागवत में लिखा हुआ है। तुम्हें पूछा जाएगा शून्य की खोज किसने की, आपने कहेंगे, आप कहेंगे किसका नाम लेंगे? आर्यभट्ट ने। पहले से हमारे ऋषि लोग रिसर्च करके रख चुके हैं भाई, या इस पर भूलिए मत। हमारे शास्त्र में पहले से पूरा प्रमाण है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी कब नापी वैज्ञानिकों ने? लगभग 20 साल पीछे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में पहले से लिखा है, जुग सहस्त्र जोजन परमाणु लीलो और चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा में -डिग्री ठंडा कब जानी समझ ली कब? जब अभी चंद्रयान 3 की। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने वाले यहाँ बुजुर्ग एक बार जोरदार ताली बजाओ तुम्हारे गांव दीप मानस मंडली वाले गुरुजी, क्योंकि मैं इनकी मंडली सुन करके बहुत प्रसन्न हो गया। क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग लोग बैठा करते थे तो इसी तरह गाया बजाया करते थे। लेकिन हमारी मजबूरी है गुरुजी इसने निगान बजाते हैं, काबर मालूम है? इसने काबो बजाबो नहीं तो आदमी करिया कुकुन नहीं सूंघेगा नहीं बला। इसने हमरो मंडली चला रही पहली जाने परमानंद भाई, पहली हमारी मंडली चले एकदम ठोसा तो वो समय नहीं प्रतियोगिता में 2-4 जन पर बलाए आदमी मन सुनबे नहीं करे। फिर हमन कथा के स्टाइल बदले कैसे लोग अब तो 8 काल 12 महीना खाली नहीं रहा समझे। और भगवान दे खाए बर तक कौन जाए कमाए बर। वो शंकर भगवान की जय हो। तो चंद्रमा को आपने अभी जाना ठंडा है कब? जब चंद्रयान 3 गई। लेकिन रामायण पढ़ने वाले हमारे दीप मानस मंडली के व्याख्याकार गुरुजी से पूछो, दोहा क्रमांक 18 में पहले से लिखा है बालगढ़ में। क्यों गुरुजी? बंद हुनाम राम रघुवर को हे तो कृषाणु भानु हिमकर को। चंद्रमा हिमकर है अर्थात बर्फ की भांति ठंडा है। किसने लिखा? मेरे गोस्वामी जी ने लिखा। इसलिए अध्यात्म आगे है, विज्ञान पीछे है प्यारे। भोले शंकर भगवान की जय हो। राजा जनक ला टेंशन हो गए, अतिक बार मोर बेटी ऐश्वर्या राय असल दिले को जब ये धनुष ल टोरई हलानी सनी से एनोनी वो एनोनी गुलाबी कापी वाली एनोनी ए ते इसने कापी धर के घूमबे लिख पे घरो लिख सब जन के नाम चल 501 रुपए लिख सबके नाम चल सब नाम नहीं है। बोल ही गुरुजी बोले वैसे जी 1 रुपया नगद और 500 उधारी। तुम ऐसे मत सोचो कन्हार पूरे ललचाएगी, हम ललचाह नहीं अंदाई पूरा दूध चाह। देखिए चलिए जोरदार ताली सभी दानदाताओं के लिए। आप ये मत सोचना कि ये कन्हारपुरी वाला मंडली वाला पैसा देते तिगर मन पर ताली बजाते। कन्हारपुरी कोई ज्यादा दूर नहीं है भाई, ठीक है? आप कभी भी आइए, मनीष भाई ने देखा है मेरे यहाँ आपके 1 रुपए दान की जो राशि जाती है ना दीदी, हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 लाख की पंचमुखी हनुमान मंदिर बनी है 3 फ्लोर की। जब 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग राम दरबार बनेगा और 7 लाख की माँ दुर्गा की मंदिर इस साल फाइनल होगी। हनुमान का पहला तल बन रहा है। या कोई गरीब लड़का फीस पटाना है, या कोई गरीब बेटी बेटा की शादी है, या कोई गरीब के तबियत खराब है, तो आपके जो पब्लिक के द्वारा दी गई राशि, आरती में चढ़ी हुई राशि हमारे जेब पर नहीं बल्कि पूरी दान कर दी जाती है। हमारे पास नहीं रहता ये पैसा, मैं 1 रुपए नहीं रखता मेरे पास। अब आकर कभी भी हिसाब देख ली मेरे गाँव में, पूरे लोग लिख देते हैं यहाँ से उतरने के बाद कितना पैसा पेंट्री में हमारे पास पुरस्कार के रूप में आया। और आप बता दो
कई जना लगत हुई कि बंटी भैया भागवत पढ़ते कैसे भाई परमानंद भाई खास तौर पे महाराज मने ज्यादा हमारा रामायण पढ़िए मतलब टेंशन है बंटी भागवत उसी महापुराण पढ़ते की कोई आदमी के यदि लगता है मैं बता दूं मैं पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ता हूँ पैसा कमाने के लिए दूसरा साधन है मैं अभी तो जरवाए में जब ऊपर जरवाए बढ़ रहे जरवाए में 19 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा चालू होगी मेरी अभी अमृत कोसमी में से 21 के शिव महापुराण आखिरी से तो कहीं भी पूछ लो जहाँ मैं देवी भागवत गरुड़ पुराण या कुछ भी पुराण पढ़ा हूँ तो मैं सिर्फ नारियल और तुलसी पत्ता पढ़ूँ किसी से पैसा 1 रुपया मैंने लिया नहीं है तो आप मन कहूँ वागा चढ़ाउतरी तोर हरे ऐसे कही है नहीं ना चढ़ाउतरी का भी पैसा भी पूरा अकाउंट कर दी जाती है चढ़ाउतरी का भी पैसा भी अकाउंट कर दी जाती है और मेरा एक सपना है भी जी 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 ठीक 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 2 मिनट हाँ दे अच्छा चलिएगा बोल शंकर भगवान की जय हो 2 मिनट में अतिथि देवो भव चलिएगा ओ भैया दियो आप एक कौन से जिला में थे यार दूर एक बालोद जिला ना तो मेरा एक प्लान है जब मैंने दीक्षा लिया वैसे मुझे पंडित की उपाधि है मैं पंडित दिखता नहीं हूँ मैं दास बंटी गोपाल कुंभज लिखता हूँ क्यों मरीज भाई क्योंकि मुझे पंडित का दीक्षित हो चुका है पंडित कोई जाति नहीं ये उपाधि है ठीक है वृंदावन से उपाधि है तो मैं अगर भागवत कथा लाइन में आगे बढ़ा पुराणों के लाइन में आगे बढ़ा तो मैं दीक्षा के दिन कसम खाई मेरा सपना है अगर मैं वो लाइन में आगे बढ़ गया तो इसी बालोद जिला के अंदर उस दान की राशि से एक छोटा सा आश्रम बनाएंगे जहाँ अनाथ बेटी बेटा नहीं बल्कि 2-4 अनाथ माता पिता का सेवा किया जा सके ये मेरा सपना है भैया क्योंकि मैं कथा का पैसा अपने जीवन में यूज नहीं करता जो आयोजक परिवार हमें देगी वो हमारी गाड़ी मोटर हमारे कलाकारों के लिए लेकिन चढ़ौतरी की राशि दान की राशि हमारी जेब में नहीं जाती तो चलिएगा अभी एकेच का प्रतिनिधि जी 2 मिनट महू प्रतिनिधित्व हम बैठे एकेच के तुलसीदास का कहे महू प्रतिनिधि चरोगा है नहीं तुलसीदास थोड़ी है नहीं तो 2 मिनट गुरुजी तहाने बिल्कुल आपके स्वागत सम्मान और विदाई नहीं मड़ई मान के जाना है पूरा गांव भले का पाव मिठाई देवे समझे फोकट में यहाँ प्रतिनिधि है ता चल जोरदार ताली बजाओ सब भले का पाव मिठाई धागा या फूल के पास सही सांसद नहीं है सांसद के प्रतिनिधि आए और गांव मड़ई होते सब घर में का मिठाई मिली तुम्हारी टेंशन मत लो मैं घोषणा कर रहा हूँ मन से ठीक है वो शंकर भगवान की जय हो दिमाग खराब हो ये बंटी पागल हो गए कि कहां पैसा पूर्वती का कन की ले नहीं से साथ में छुआ दे बेटा चल कर ले कैसे नेंग कर दे खत्म कर बोल राजा रामचंद्र की जय हो तो चलिएगा हम चर्चा कर रहे थे कि इसके ऊपर इसी बात को समाप्त करके बिल्कुल गुरुजी से जुड़ेंगे हम लोग जाना खाती वीर विहीन मही मैं जाना सब रबने लागी लक्ष्मण के दिमाग खराब हो गए ए जनक जबान में लगाम देख बात कर रघुवंशी महाजहाँ कोई होई अनुचित बानी बोले नहीं कोई अच्छा रघुवंशी जी होते या कोई बोल नहीं सके अच्छा दूसरा छोड़ जी राम बैठे और राम छोड़ मोर बारे में छोड़ थोड़ा छत्रक दंड जीवी जो प्रताप बलनाथ छत्रक दंड जीवी काला कहते जानते दीदी निजा कैसे करो ना कुकुर मुत्ता जानते हो कुकुर मुत्ता काला कहते फुटू 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 ऐसे फुटबॉल पूरे नहीं लक्ष्मण कहते तोड़ा छत्रक दंड जीवी जो प्रताप बलनाथ मेरा वध चलेगा गुरु मेरे भैया आदेश करेंगे तो मैं इस धनुष को कुकुर मुत्ता तक तोड़ दूंगा की अच्छा ओला छोड़ कमल लाल जी भी चाप चढ़ाऊं राम कहते कूल डाउन सिट डाउन माय डियर ब्रदर अभी बड़ा भैया खड़ा ही था मैं तोड़ूंगा धनुष को तुम इधर बगल में बैठो ऐसे किसको ता मही वीर विहीन मही में जाना मही मतलब का ये मुंह पानी हो गए ये सलगा बरा खाए वाला मन में पहला वो वाले मही लिखा हाथ में ऐसे वीरों वाले मही मतलब होता धरती मही मतलब धरती वीर विहीन मही में जाना मतलब ये धरती वीरों से खाली है किस कौन है जनक था लक्ष्मण भड़क गए त जोश में दल टोड़ी तमन कहा जाते कौन जाते विश्वामित्र जी महाराज और भगवान राम लक्ष्मण जाते कैसे जाते गुरुजी बीच में आगू राम है पीछू में लक्ष्मण है गुरुजी ने से गोल भौरी मारा थे खबर गुरुजी गोल में कांटा खूटी गड़े मत निकले और आजकल के लइका मन है स्कूल ले गुरुजी निकलन दे ओकर कुर्सी में बैठे मजा मार दिया रे आरुक जंगड़ चोटी और जंगड़ चोटा
था। भगवान राम पूछ रहे हैं गुरु जी को ये क्या है। भगवान सब कुछ जानते हैं, ये आश्रम है गौतम का है, ये पथरा अहिल्या है, लेकिन गुरु जी पूछा थे का बार पूछा थे गुरु के सम्मान ला बढ़ाए ताकि हमरे और तोरे जैसे सेखिया सेखिया लड़की लड़का बना अपन गुरु जी का सम्मान करेगी। ठीक है, भगवान सब कुछ जानता है ना भैया, फिर भी गुरु का सम्मान बढ़ा रहा है। आइए गुरु को क्या पूछते हैं, चलिए हमारे अतिथिगण हैं, चलिए जोरदार ताली के साथ मंच और माइक सादर अतिथियों के लिए समर्पण पर बोल राजा रामचंद्र की जो अंग तिल घटे न ताई घटे जियो रे जीव सरसंग हमन कथन ठीक दिन ब्रह्मा थे और कर्म लिखते बिल्कुल गलत। थोड़ा गहराई से पढ़िए। बच्चा जिस दिन गर्भ में माँ के गर्भ में चने की भांति होती है, कितनी भांति, चने की भांति, छठवें दिन जैसे वो बच्चा माँ के गर्भ में पलने लगता है, छठवां दिन ब्रह्मा आता है और ब्रह्मा जी सिर्फ बच्चे को माँ के गर्भ से निकलने तक का ही भविष्य लिखता है, उसके बाद का भविष्य स्वयं वो बच्चा निर्माण करता है। तब तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ही तस फल चाखा। अगर छठवां दिन में ब्रह्मा आग लिख देती तामले रामायण पढ़े नहीं लगती, नहीं मर सांसद पत्नी जीवन लई हूं घूमे नहीं लगती से मने के जगह बैठती सब जानती वहां पेड़री का आदमी मन हमला खट ले ओढ़ दी ऐसी की के कर्म करने की चिंता नहीं होता। अगर पहले से लिखा होता तो बोले ब्रह्मा जी ने लिख दिया छठी रात जो वो छठी रात कौन सी रात है, छठी रात जो अंग छठवा रात। और याद रखिए बच्चा जब गर्भ में आता है चने की भांति रहता है, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें यदि देखें तो बच्चा एक माँ जब 5 महीने तक गर्भवती होती है तो माँ और बाप को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। क्यों? तब हमारे बच्चों में सात्विकता आएगी, सनातनी परंपरा कूट कूट करके भरेगी। लेकिन हमें तो पश्चात से बहुत अच्छी लगती है ना। आइए भगवान के राम के जन्म के समय एक दोहा लिखी गई 290 में, क्या, जोग लगन ग्रह वारती थी रामा सकल भय हुअन कुल हो रामा चररु अचर हर्ष जूत रामा राम जन्म सुख मूल हो रामा। भैया जब 5 एक हुए तो भगवान की उत्पत्ति हुई, तो बोले भगवान के जब उत्पत्ति हुई इतना प्यारे जोग लगन, तो बोले चर और अचर, दुनिया में 3 ही चर है। चर मतलब मैया ओ दीदी ये देखो ना इसे, चर मतलब जीव, चर मतलब, और दुनिया में कितने जीव है, 3, जलचर थलचर और नभचर। जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश मंडल में उड़ने वाले। तो बोले चर अरु अचर हर्ष जूत राम जन्म सुखमूल। जब भगवान की उत्पत्ति के पारी आई तो जो चैतन्य है, जो जल में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जीव का हो गए, हर्षित हो गए, का हो गए। फिर गोस्वामी जी की अचर, चर अरु अचर, तो बोले चर मतलब जीव, तो अचर मतलब का हुई, अचर मतलब का हुई निर्जीव। तो तुम देखो बहनी आई हमारे गांव वहां करके बिजली खंबा खल 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 हंसते बहनी की के, या देखो वहां करके कलम अच्छा खल 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 हंसते की के। भैया जिसमें जीव नहीं रहेगा वो हंसेगा कैसे, है नहीं भैया। एक मतलब गोस्वामी जी गलत लिख दी इसका। चार मन तो हंसते थे, लेकिन चार अरु अचर हर्ष जूत, ये सभी हर्षित हो गए। कौन? जीव भी और निर्जीव भी। तो किनको पहले कहा गया? तो बोले सबसे पहले तो माता अहिल्या है, जो उसमें जीव तो थी अंदर में, लेकिन ऊपर से वो ऊपर देह धरी पत्थर थी। और जो डोंगा था हुहू नाम के गंधर्व, जो श्रापित होकर के लकड़ी बनी थी, 108 ठन पथरा जिला नारद श्राप दे से कन्या बने, पथरा बने के वो मन खुश हुई। तो बोले खुश कौन है? ये अहिल्या पथरा बने। और जब राम जन्म के पारी इसना तब लगे बर लगे का हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे भैया, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। इसने बोला आदमी करिया करिया नहीं आया सन में। हाँ बिल्कुल जोर से कहिए ना, क्या कहेंगे तुमन का
हाँ चलिए। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तुम्हारी जनसंख्या भारी कम है लेकिन आवाज भारी कम है। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, फिर क्या होगा? हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तुम तो बड़े मना कुछ भी खवा दूंगा तो भगवान। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली मैं फिर क्या मनाऊंगी। होगा? मेरे जजों के सारे पाप बीत जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे जजों के सारे पाप बीत जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे जजों के सारे पाप बीत जाएंगे राम आएंगे। जय हो जय श्री राम। श्री राधे जय हो राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, हो मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, हो मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। हो मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। क्या हो मेरे जजों के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे जजों के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे जजों के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे
मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय हो। आश्रम एक अधिक भगवान, खग मृग जीव जंतु पूछहि मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहि से। भगवान राम विश्वामित्र जी महाराज ने पूछा था, बोले का आश्रम एक अधिक मगवाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। अच्छा अच्छा, पीला बत्ती संकेत हो गया कबीर जी, बोलना ध्यान जाते नहीं रही, सॉरी हो रहा हो गया था। बाप बेटा बढ़ जला थे, सास बहू बढ़ जाते, पियर वाला नहीं ठमर बढ़ जला थे। सिर्फ एक बार जोरदार ताली बजाइए आयोजक परिवार के लिए। आप सबने मुझे बुलाया, मेरे वाणी मेरे जीवा को पवित्र करने का मौका दिया गुरुजी, इसलिए आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। और आइए, अभी तो मैंने इस कथा की भूमिका बस बनाई है, क्योंकि मैंने पात्रों का विशेष चर्चा किया है। इस कथा पर अभी हम गए ही नहीं, हालांकि मैं कथा हम जा सकते हैं, लेकिन ना, कथा सब और कथा के जो विशेष भाग है उसको सुनते नहीं है। और आज तो मैं स्वतंत्र था, इसलिए भैया हम सब ने अहिल्या और गौतम के नाम की चर्चा, अभी तो राम के उम्र पर भी चर्चा होनी है, राम के नाम पर भी। राम जिज्ञासु है, क्या है राम? तुम्हार घर के नान चुन लइका ना सहारा देवता देख के पत्थर नहीं पूछे, माय डियर मदर व्हाट इज दिस शिला, ये पत्थर क्या ऐसे पूछी? क्योंकि तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तो मोबाइल के गेम के बारे में पूछेंगे, टीवी के बारे में पूछेंगे, किसी देवी देवता के बारे में। लेकिन राम की जिज्ञासा देखिए, पूछे मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहि विशेषी। कितने साल की उम्र में भगवान पूछ रहा है? बोले भगवान बाल्य अवस्था में ही जिज्ञासु है, और भगवान बाल्य अवस्था में ही पूछ रहे पत्थर के बारे में बताइए। एक बाद गुरु जी कथा के बारे में बताइए कि अहिल्या का जन्म कैसे हुई, अहिल्या का दाई कौन है, अहिल्या का दादा कौन है। चलो बड़ा जोरदार आप सबकी ओर से आयोजक परिवार और हृदय से नमन। यही कथा विराम करथन और आप सबसे विदा लेंगे। चलिए आरती की तैयारी करिए गुरुजी, आरती करेंगे, आरती के बाद विसर्जन करेंगे। चलिएगा, आप सबसे निवेदन, अगर कहत मोर बोली भाकम कागरो दिल ला ठेस पहुंच गई सोही, एक बार में हाथ जोड़ के सादर क्षमा चाहत हो, आप सादर क्षमा प्रदान करें। बोला क्योंकि आपके गांव में देशमुख जैसे हमारे गुरुजी महान मानस के विद्वान जन बैठे हुए हैं, या मुझ जैसे अकिंचन को कहना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जहाँ सूर्य हो वहाँ छोटी सी जुगनू की क्या औकात, फिर भी मैंने कहा है। और मैं कथा कैसे भी शुरू पर मदन भाई, लेकिन कथा अपने स्टाइल में कहता हूँ, क्योंकि मैं भागवत पढ़ने के बाद, पुराण पढ़ने के बाद ये अनुभव किया हूँ गुरुजी कि श्रीमद् भागवत पढ़ना सहज है, शिव महापुराण पढ़ना सहज है, लेकिन रामचरित्र मानस जितना पढ़ना कठिन है, इतनी बड़ी कोई कठिन नहीं है। क्योंकि मानस की हर दोहा को, हर चौपाई को अगर एक साथ 10 व्याख्याकारों को बुलाया जाए और 10 लोग अलग व्याख्या करेंगे, इसलिए मानस की व्याख्या ऐसे ही होगी। ऐसा यदि कोई व्याख्याकार कहता है तो उनकी जटिलता है, उनकी मूर्खता है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत कहे सुने बहुविधि सब सत। मानस की शब्दों पे, मानस की अलंतों पे, मानस के अल्प विराम जहाँ लगा है, मानस के जब पूर्ण विराम लगा है, यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने कुछ न कुछ संकेत किया है। देखिए, मैं तो ये कहूँ, दोहा और चौपाई की जो पंक्ति लिखी है उसको भी गोस्वामी जी इतना प्रचंड लिखा है। जब मैंने पढ़ा दोहा क्रमांक 210, इसको प्लस करके माइनस करिए, माइनस करके फिर जोड़ दीजिए, उनकी अंक क्या निकलती है। दोहा क्रमांक 190 को हम पढ़ते हैं तो जीरो को निरंक माना जाता है। 190 जीरो मिटा दो, प्लस लगाओ 19, फिर बच गए 19 में 19 कितना 25, 19 और 1 और 9 में फिर प्लस करो, 25 कितना 10, जीरो फिर हटा दो। ब्रह्म एको नाती दूसरी, ब्रह्म केवल एक ही है और ब्रह्म एक ही बात प्रकट होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बोले मानस इतना गहन चिंतन का विषय है। अभी तो हम लोग इनको शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो इनमें आगे बहुत चलना है, बहुत चिंतन कर रहे हैं। चलिए आरती करते हैं और आरती के बाद विसर्जन चलेगा। और आप सब आपके गांव के मेला बड़ा हार्दिक हार्दिक गाड़ा गाड़ा जा रहा बधाई। सभी माताएं आरती के लिए अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और साथ ही साथ हमारे बंधु विद्वज्जन भी खड़े हो जाएं, आरती होनी है। जी हाँ, ये
चलिए मैं तो ये निवेदन कर दूं भैया दीदी, गुरुजी 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 मैं तो ये निवेदन करूं, यदि आपके जोड़ी आए होंगे जोड़ी के साथ आरती लीजिए, क्योंकि ये परीक्षित का ही काम है। हाँ बिल्कुल जोड़ी आए तो बिल्कुल जोड़ी के साथ लीजिए। जितने लोग यहाँ हैं समिति के भैया लोग, यदि जिनकी पत्नियां आई हैं बिल्कुल पति पत्नी एक साथ खड़े हो जाइए। बढ़िया, एक तरफ हमारे विद्वत जन खड़े होंगे, दूसरी तरफ माताएं खड़ी हो जाएं। जी हाँ, इधर और अगर पति पत्नी हो तो और अच्छी बात है, जैसा कि महाराज जी ने हम सबको बताया। आइए, तो आप पूजा करने के समय रोज पहनिए और उसको पूजा रूम से भी बाहर मत निकालिए। अनवरत आप लगातार 3 महीना पहनिए। यदि आप एक डॉक्टर के पास चेक करवा दिए, आपका बीपी लो है या बीपी हाई है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसी कपड़ा को वापस उस रूम में जाकर के पहनना। आपका ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना, मैंने क्योंकि प्रमाण किया है। ये पूजा पद्धति की प्रमाण है प्यारे, पूजा करने वाले लोग जानते हैं। क्योंकि मैं तो कम सब खाट में पैसे सो करके अपनी पद्धति खराब करे। मैं तो जब भी मानस पढ़ने को था बिना, जब तक मैं जमीन में नहीं सोता तब तक रामायण पढ़ नहीं हुई। दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े ते लाज रखो, हे मेरे श्री राम। जिस घर में हो आरती, चरण कमल शीतला, वह प्रभु आशा करे, ज्योत अनंत जगा। आरुगे कल सगाई आरुगु बाटी हो, आरुगे कल सगाई आरुगु बाटी हो, आरुगे दिया न जलाओ पुरनाई हो, आरुगे दिया न जलाओ पुरनाई हो, आरुगे दिया न जलाओ। चलिए, आरुगे कल सगाई आरुगे बाटी हो, आरुगे कल सगाई आरुगे बाटी हो, आरुगे दिया न जला पुरनाई हो, आरुगे दिया न जला पुरनाई हो, आरुगे दिया न जला। श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिया गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शिष और सारद, परणी पवन सुत कीरति। आरुगे कल सगाई आरुगे बाटी हो, आरुगे कल सगाई आरुगे बाटी हो, आरुगे दिया न जला पुरनाई हो, आरुगे दिया न जला दिया न जला। गावत वेद पुराण अष्ट दस, सब हो शास्त्र सब ग्रंथन को, जन धन संतन को सर्वस, सारांश संबत सब
भक्त संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि आरुगे कल सदाई आरुग बाती हो आरुगे कल सदाई आरुग बाती हो आरुग दिया जलाओ मुरदाई वो आरुग दिया जलाओ मुरदाई वो आरुग दिया जलाओ। आदि कवि बलज बखारी कागो भूषण गरुड़ के कलिबल हरण विषय रस पीती सुभग सिंगार मुक्ति चुपती दलन रोग भव मूरिया बीती तात मात सब विधि तुलसी आरुगे कल सदाई आरुग बाती हो आरुगे कल सदाई आरुग बाती हो आरुगे दिया जलाओ मुरदाई 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 हो आरुगे दिया जलाओ। बोलिए रामायण वैया की जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै नमः आदाव राम तपोवनादिगम महत्वा मृगम कांचनम वैदेही अण्डम जटायुवर्णम सूर्यम शंभासनम बाली निर्विघ्नं समुद्रतरणं लंकापुरीदायिनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हितादि रामायणम् ओम कर्पूरगरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। चलिए 3 बार यहाँ पर प्रणाम करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परीक्षणां पदे पदे। बोलिए सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, और सत सनातन धर्म की जय हो। चलिए पाओ 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 पवन सुत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ 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 पवन सुत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ आओ आओ पाओ पाओ आओ आओ पाओ 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 पवन सुत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ हे हो जी हनुमत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से आओ, चारों दिशा से आओ जी हनुमत चारों दिशा से आओ। तीखे तीखे और चुरपुरे बिट बिट भोग लगाओ, बिट बिट भोग लगाओ जी हनुमत बिट बिट भोग लगाओ। आओ 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 पवन सुत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ हे हो जी हनुमत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ हे हो जी हनुमत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ हे हो जी हनुमत चारों दिशा से रामे प्रसादी पाओ। बोले हनुमंत महाराज की जय हो। तो चलिए विसर्जन कर दो भैया, विसर्जन कर दो। चलिए एक बार और जोरदार ताली, पुनः ताली पूरे आयोजक परिवार के लिए, क्योंकि आपके पावन धरा धाम को राममय करने के लिए हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। क्योंकि आज भागम भाग की जिंदगी में आदमी
किसी के लिए अपना समय नहीं निकाल पाता और आपने राम कथा के लिए समय निकाला, इसलिए हृदय नमन करते हैं। चलिए जाते जाते कहूँ, दिन है तो आज के सत्संग हो गए, भगवान की कृपा इस बार कृपा है, और खास तौर पे दूसरे के ऊपर कृपा है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ऊपर कृपा है। मैं कईयों प्रमाण दे सकता हूँ, कैसे कैसे प्रमाण मिले हमें राम का। चलिएगा अंतिम विसर्जन, और विसर्जन के साथ आप सबसे विदा लूंगा मैं। हमारे अतिथिगण है, समापन के अतिथि, एक बार जोरदार ताली बजिए। वो अतिथि है जिन्हों लोगों ने कईयों हजार मानस बांध करके गिरीश बुक पर नाम लिखा दिए, ऐसे हमारे आदरणीय जन बैठे हुए हैं। हे ला 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 ला, बोला भैया बराए राम, प्रभु ते दीवाना बराए राम। प्रभु तोरी भक्ति तज बरवा बसावे, प्रभु तोरी भक्ति तज बरवा बसावे, तोरे महिमा लगावे, प्रभु तोरे महिमा सुनावे, तोरे भक्ति लगावे, प्रभु तोरे महिमा लगावे, प्रभु तोरे भक्ति, प्रभु तोरे भक्ति तज बरवा रमावे, प्रभु तोरे भक्ति तज बरवा बसावे, तोरे महिमा लगावे, प्रभु तोरे महिमा सुनावे, तोरे महिमा लगावे, प्रभु तोरे महिमा सुनावे। जय हो। लागे ये मोरे रामा सुरता के तोर, वही लागे ये मोरे रामा सुरता के तोर, दिल के दर्द किसे बताओ जी नहीं लागे मोर, दिल के दर्द किसे बताओ जी नहीं लागे मोर। कथा विसर्जन होते हैं रामा सुनो वीर हनुमान, लखन सीता सहित सदा करो कल्याण, जय जय सीता राम की रामा, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपि सुग्रीव की रामा, कहा चले हनुमान, एक घड़ी यादो घड़ी रामा पुण्य यादो के यार, तुलसी चर्चा राम के रामा, कटे कोट अपना, राम नाम की लूट है रामा, लूट सके सो लूट, काल पछताएगा रामा, काल जाएगा तू, धन्य धन्य वहाँ देश को रामा, धन्य धन्य वहाँ नाम, धन्य धन्य वहाँ जीव को रामा, लेते राम के नाम, बाजा बाजे कहे गए रामा, भरद्वाज मुनिदास, सब देवता से रब गए, सब हो गए राम, आयो सज्जन जहाँ से रामा, चढ़ी चढ़ी जाए विमान, रामायण वह पुण्य गए, विदा होते हनुमान। ओ प्रभु तोरे भक्ति, प्रभु तोरे भक्ति तज बरवा बसावे, प्रभु तोरे भक्ति तज बरवा बसावे, और इस दिल में क्या रखा है। ओ दीदी हो, जौनो
मन में तुम्हारे मन घर मड़ी माने रोजो कैसे मुंह काला इससे फूलों पर रख दे नीरा हदाई में घर जाए बड़ा हो रहे बनिया हो मैं खुद अपने माँ में हमारे बड़ा तुम्हारे का हमारी हो तो तुम्हारे मन के दिल में कहा है राम है नहीं है हावेत नहीं है चलो चीर के देखो अपन अपन छाती नहीं से पर तू मन मोला कोनो छाती चीर के मंच के ऊपर भाग जाओगे छाती चिराए बड़ा और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है प्रभु जी का नाम छुपा रखा है प्रभु जी का नाम छुपा रखा है चीर के देखो सीना दिखा दो चीर के देखो सीना दिखा दो प्रभु जी का नाम लिखा है प्रभु जी का नाम लिखा रखा सोमवारे काली मंगलवारे सोमवारे काली मंगलवारे संडे हो या मंडे देखे लेखक बुद्धि ला इसने कहे तीन दिन रामायण सुन के यही हमारे सबसे बड़े विशेषता है भाई तुम्हारे घर खड़े हो तुम्हारे हनुमान चालीसा याद है बेटा अभी माइक में गाल पड़ी याद है और ले तेरे भाई गाना का बेटा लगे मुझे अंदर बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना मारनी के इसने हमारे लड़का मरीज ने गाना ए नोनी ए बहन जी तुम्हारा श्री राम स्तुति याद है नोनी श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय लागे नोनी मला कहा था याद अभी माइक में गाल पड़ी पूरा याद है चलाइए है नहीं और ले बहनी गाना का कविता पतली कमरिया तेरी तेरी छी नजरिया तेरी मर जाओगे प्यारे दुर्भाग्य है तुम्हारी 5 साल का मुसलमान का लड़का भाई टोपी पहनता है बंगाली पहनता है लुंगी पहन के मदरसा जाता है अपने इस्लाम को जानते एक 5 साल का मुसलमान का लड़का कुरान पढ़ लेता है 5 साल का ईसाई का लड़का बाइबल पढ़ लेता है यहाँ इतने हिंदू बैठे हैं इतने सनातनी बैठे हैं एक जन हाथ उठा के तो रोज बोले 5 साल की गीता पढ़ते रामायण पढ़ते हमारे संस्कार कहाँ संस्कार है भाई कोई सरदार आदमी 7 मीटर के पगड़ी पहन के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता भाई कोई मुसलमान लड़का 25 साल का मूंछ मुड़वा के दाढ़ी रख के भैरी भैरी हैंडसम नहीं कहता कोई मुसलमान लड़की 20 साल की 16 साल की काले भुरके में ढक के अपने आप को भैरी भैरी स्मार्ट नहीं कहती करती है क्यों अपने धर्म के लिए अपने इस्लाम के लिए लेकिन यहाँ इतने हिंदू बैठे इतने सनातनी बैठे आप अपने धर्म के लिए क्या करते एक जन हाथ उठा के दो एक मुसलमान आदमी 1:30 बजे शुक्रवार के दिन दुकान में कतको ग्राहक रहा भाई शटर गिरा के नमाज पढ़े भर जाते अभी मैं देखे हो गांव की मंडली बैठे नहीं से बल्कि गांव बंद है सुबह 10 बजे यहाँ आदमी बैठ जाना चाहिए 9 बजे लेकिन आदमी आते 12 बजे ये हमारी सनातनी परंपरा है ये हमारी भक्ति है तिलक लगा ले शर्म लागते छुटाई रख शर्म लागते बंगाली धोती पहन शर्म लागते चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओगे प्यारे जिस जमाने से अभी धड़ाकेदार इस्लामीकरण हमारी धर्मांतरण हो रही है प्यारे समझ जाओ अभी भी जब इस्लामिक जनसंख्या यहाँ 30 से 35 है तब हमारे रामनवमी की जुलूस रोक दी जाती है हनुमान जयंती की जुलूस रोक दी जाती है सोचो वो जिस दिन 40 से 50 हो गए तुम्हारे घर के कोई बहू बेटियां सलामत नहीं रहेंगी अभी से वो शस्त्र शास्त्र पढ़ो शस्त्र उठाना भी जानो धर्म रक्षिते रक्षिता धर्म रक्षक ही सबसे बड़ी रक्षा सनातनी परंपरा की प्यारे हमारे गांव में लोग आते हैं मोरगांव में गुरुजी रामपाल के आदमी ऐसे कान्हा बोले कुत्ता इतना मार मारू जब तो रामपाल मोर भगवान नहीं माने ओकर औकात कैसे इसकी मोर भगवान के बारे में लिखेंगे मैं धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना भी जानता हूं प्यारे हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हमारे धर्म के लिए सनातनी परंपरा ही हमारी परंपरा है और याद रखना चाणक्य ने अपनी नीति पर लिखा है और चाणक्य की नीति कभी गलत नहीं होती जिस देश या जिस राज्य की संस्कृति विदुर हो गई उस संस्कृति की विदुर हो गई तो वो राज्य को गुलाम होना निश्चित है अभी भी समझ और लोग संप्रदाय में बढ़ रहे हैं मेरे कबीर को बदनाम कर दिए लोग कबीर राम को नहीं मानता कौन पागल कहता है राम को नहीं मानता बहुचर्चित दोहा कबीर का एक दोहा जो साबित करता है कि राम को मानते हैं गुरु गोविंद दाव खड़े काके लाभ हो पाए बल यारी गुरु आप लोग गोविंद दियो मैं गुरु की पूजा कब करूंगा जब वो गोविंद की दर्शन कराएगा गोस्वामी जी
कबीर जी समकालीन संत है। इतिहास उठा करके देखिए आप लोग, इतिहास उठा करके पढ़िए। जब मुगल आए तो हमारी भारत जगत गुरु था। यहाँ की वैदिक परंपरा पहले छीन की गई, यहाँ की संस्कृति तोड़ी गई, सभ्यता तोड़ी गई। मुगलों को पता था अगर हिंदुओं को, सनातनियों की पूजा पद्धति तोड़ी जाए, संस्कृति तोड़ी जाए तो अपने आप विवश हो जाएंगे। उसने मंदिर तोड़ा। क्या तोड़ा? मंदिर तोड़ा, मंदिर की मूर्ति तोड़ी। फिर किसी विद्वान को खरीदा उस समय, हिंदुओं को कहा कि तुम मंदिर जाओगे तो पाप लगेगा, मूर्ति पूजा करोगे तो पाप लगेगा, टूटी हुई। तब जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर धम विवानी, तब तब प्रभु दरी सरिता मेरे कबीर जी पैदा हुए। और कबीर कहते हैं मेरे सनातनी इस्लामी हो रहे हैं, मेरे सनातनी भाई ईसाई हो रहा है। तब कबीर ने अपना छाती ठोका और कलम उठा करके मुगलों को जवाब दिया, ईसाइयों को, अरे मुगल तू मंदिर तोड़ सकता है, मंदिर की मूर्ति तोड़ सकता है, लेकिन मेरे भट्ट में बसे राम को कैसे तोड़ेगा? इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरे घट में बसे राम को पूजा कर लूंगा। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ के महान संत हुए जिन्होंने कहा क्या? घट घट बाबा से है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो। घट घट बाबा से है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो। खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे ना, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे ना। अपन घट के ही देवारा बने हो, मंदिर बाबा का करे। अपन घट के ही देवारा बने हो, मंदिर बाबा का करे। अपन घट के ही देवारा बने हो, मंदिर बाबा का करे। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। मुख्य कारण यह था कि हमारे सनातनी लोग मंदिर जाना, पूजा पद्धति छोड़ दिए थे। इसलिए धर्म की संस्था लगी। मेरा अंतिम निवेदन, चलिए आप धर्म कैसे बचाएंगे? अभी धर्मांतरण जो हो रही है, इसको रोकने का एक ही तरीका है। हमारा हिंदू युवा परिषद या बजरंग दल एक ही निवेदन करता है। ओकर बात बोल पे भी है, बोल पे बोलते रहिए। ये मोर अंतिम बात है। हो सकता है आप हमारे सतनामी समाज से दिक्कत हुई, मोला कोई दिक्कत नहीं। मैं संत, जो भी संत है उस संत का पूजा सभी संतों का करता हूँ मैं। तो चलिएगा, मेरी अंतिम बात रहेगी, आप कुछ मत करना, हफ्ते में एक दिन देना। किसको? अपने परंपरा को, अपने राम को, अपने धर्म को। क्या दीजिए? एक दिन नहीं, एक दिन में से 1 घंटा, शनिवार मंगलवार कोई भी चयन कर लो। रोज तिलक लगाइए, मर्यादा का रेखा है। मर्यादा हमारी हिंदू सनातनी परंपरा का हमारा मौलिक अधिकार है। जनेऊ पहनना, माथे पर तिलक लगाने, मर्यादा का रेखा है प्यारे। कुछ नहीं, एक कलर दिला लिए, भगवा, पीला, लाल, कोई भी पहनिए। एक दिन आप लोग हफ्ते में एक दिन, सोमवार मंगलवार कोई भी दिन चयन करो, शाम को 1 घंटा। कितने घंटा? 1 घंटा हनुमान चालीसा या भगवान का कीर्तन करिए। फिर किसी बाप के बेटा में औकात नहीं होगा कि पेंड्री माए और किसी की धर्मांतरण करवा दे। प्यारे, आग तुम्हारे दिल में जले, आग मेरे जल में जले, आग जल नहीं जाइए। ये हिंदुत्व की बात है, हम सबके मुख से जय जय श्री राम निकलनी ही चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत का, भारत का, भारत का, भारत का, भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। एक ही नारा है कि नाम जय श्री राम, एक ही नारा है कि नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का जय हो, ये अमेरिका जय हो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय।